हाँ जी, नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस की एक और नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में अपन पढ़ने जा रहे हैं क्या, राजस्थान है। इस राजस्थान का जो अफवाह तंत्र है, राजस्थान का अफवाह तंत्र, राजस्थान का अफवाह तंत्र है वो पढ़ेंगे इस कक्षा में। तो राजस्थान की नदियों में दो अपवाद क्षेत्रों के मध्य कोई दो अपवाद अपने क्षेत्र हैं। उन दो अपवाद क्षेत्रों के मध्य अगर उच्च भूमि आती है, ठीक है, अगर उनके बीच में क्या आती है, कोई उच्च भूमि आती है और इसके आसपास में मान लीजिए कोई अपवाद तंत्र क्षेत्र है और ये अपवाद तंत्र में क्षेत्रों में आपके बीच में क्या आ गई, उच्च भूमि आ गई। क्या आ गई? उच्च भूमि आ गई। यह जो उच्च भूमि होगी, यह उच्च भूमि क्या कहलाएगी? यह उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित करे, वर्षा जल को विभिन्न आपके दिशाओं में प्रवाहित करे, जल विभाजक रेखा कहेंगे इसे। क्या कहेंगे इसे? इसे कहेंगे जल विभाजक रेखा। और ये ऐसी रेखा, ऐसी जल विभाजक रेखा राजस्थान में कौन सी है? तो आपसे पूछा जाए तो आप आंख बंद करके एक ही जवाब दोगे और वो जवाब होगा आपके अरावली पर्वत जल रेखा, है ना। अरावली पर्वत जल रेखा आपका उत्तर होगा। जैसे यहां पर देखिएगा, ये आपकी क्या है? ये आपकी अरावली है दोस्तों। ये क्या है? ये अरावली है। ये अरावली, यहां पर अरावली के पश्चिमी दिशा में, अरावली की पश्चिम दिशा में क्या पर है? यहाँ पर लूणी नदी देख रहे हो। यहाँ पर आपके जो पश्चिमी बनास है, ये पश्चिमी बनास आपको दिख रही है। पश्चिम बनास के पास में माही नदी है, माही नदी, ठीक है। और ये पश्चिम के अलावा, और यहाँ पर पूर्व में, पूर्व दिशा में यहाँ पर चंबल नदी, बनास नदी तंत्र, ठीक है ना। ये यहाँ पर दोनों को क्या अलग करने का काम, दोनों ही आपके अपवाद क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि है। ये कौन सी? ये आपकी उच्च भूमि है, आपके अरावली, 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 है ना। ये अरावली आपके ये काम कर रही है। समझ गए ना। राजस्थान में जल विभाजक रेखा उत्तर में अरावली अक्ष के साथ सांबर झील के आपके दक्षिण तक, उत्तर में तो अरावली अक्ष के साथ सांबर झील है, उस सांबर झील के तक, सांबर झील के दक्षिण तक है। और दक्षिणी पश्चिम में, दक्षिणी पश्चिम की ओर से, दक्षिणी पश्चिम की ओर आपकी ब्यावर से पूर्व में होती हैं, होती हुई आपके देवगढ़ है, कुंभलगढ़ है और हल्दी घाटी से उदय सागर तक आपकी जाती हैं। और आगे दक्षिणी पूर्व में बड़ी सादरी, छोटी सादरी निकलती हुई कहाँ पर जाती है? प्रतापगढ़ तक जाती है। तो ये आपकी क्या रहने वाली है? इस प्रकार की ऐसे कुछ दिशा रहने वाली है इस विभाजक रेखा की, जो आपके अरावली अक्ष के साथ सांबर के झील के दक्षिण तक, यहाँ से दक्षिण पश्चिम की ओर जाती हुई ब्यावर के पूर्व में होती हुई देवगढ़, कुंभलगढ़, हल्दीघाटी से उदय सागर तक आती हुई आगे दक्षिणी पूर्व में बड़ी सादरी, छोटी सादरी से निकलती हुई प्रतापगढ़ चली जाएगी। ठीक है ना। तो ये आपके रहने वाले हैं अरावली की, ऐसे कंडीशन रहने वाली है। ओके। जल विभाजक के पश्चिम और दक्षिणी पश्चिम भाग प्रवाहित होने वाली नदियां कहाँ गिरती है आपके? ये आपकी सारी गिरती हैं सागर में, अरब सागर में। यहाँ से देखिएगा, ये जल विभाजक रेखा के पश्चिम में है और पश्चिम के साथ में दक्षिण पश्चिम में है। तो ये पश्चिम दिशा और साथ में ये जो दक्षिण पश्चिम है, ये वाली कहाँ पर जाके गिरेगी? यहाँ पर आपके कौन सी जगह? अरब सागर में जाकर गिरेगी। ये अरब सागर है, इस अरब सागर में जाकर गिरेगी। लूणी है इसमें, पश्चिमी बनास है, साबरमती है। यहाँ पर एक और नदी हो जाएगी बीच में, वो हो जाएगी साबरमती, महत्वपूर्ण में। तो साबरमती है, माही है, ये सारी आपके पश्चिम की हो जाएगी। जल विभाजक के पूर्व में प्रभावित होने वाली बनास है, चंबल है,
इसकी सहायक नदियाँ यमुना में होती हुई आपके गंगा नदी तंत्र में मिलकर कहाँ पर जाएगी, आपके बहुत दूर जाकर यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरेगी, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरेगी। किसका सहयोग लेगी, यहाँ से एक आपकी नदी आ जाएगी यमुना, यमुना जो आगे जाकर मिल जाएगी आपकी गंगा में, और गंगा जाके मिल जाएगी आपके कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाएगी। ऐसा कुछ बात रहने वाली है ना। फिर देखिएगा, और कुछ नदियाँ ऐसी होती है, वो नदियाँ ना समुद्र में मिलती हैं ना कोई बात, वो कहाँ मिले, वो आपके स्थल भाग में ही विलुप्त हो जाए। ये जो स्थल भाग है, इस स्थल भाग से ही विलुप्त हो जाए, वैसी नदियाँ आपकी कौन सी कहलाएगी, वो अंतः प्रवाह की नदियाँ कहलाएगी। अंतः प्रवाहित नदियाँ कहलाएगी, जो अपने अंदर ही स्थलीय भागों पर बहती हैं, वहीं पर विलुप्त हो जाती हैं, है ना। अपवाह तंत्र को आंतरिक अपवाह तंत्र कहते हैं। राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। कितने भागों में, 3 भागों में। आंतरिक अपवाह तंत्र, सर्वाधिक नदियाँ आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियाँ हैं राजस्थान में, कितनी, 60%। उसके बाद 23% आपके क्या हैं, बंगाल की खाड़ी के। 17% आपके अरब सागरीय आंतरिक अपवाह तंत्र है। इस आंतरिक अपवाह तंत्र की कितनी है, 60% है। और 23% किसकी है, बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी होगी, ठीक है ना, बंगाल की खाड़ी। और पीछे जो बचा 17% वो अरब सागर हो जाएगा, अरब सागर हो जाएगा कितना, 17%। ये बात निकल के आएगी, ये बात आपके निकल के आएगी यहाँ से, है ना, बिल्कुल। तो ये बात आपके निकल के आने वाली है, ठीक है। अब आपसे बात करें, अब आपसे क्या बात करें, अब आपसे ये बात करें दोस्तों कि इनकी नदियों में हम प्रमुख रूप से ये देखा हमने, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की रिवर्स हैं, तो सबसे पहले अरब सागर को ले लेते, चलिए इसको लेते हैं। तो अरब सागर में, ये आपका अरब सागर हुआ। इस अरब सागर की बात करें मेरे दोस्तों, तो अरब सागर में कौन कौन सी नदी शामिल करोगे, एक माही है, माही के साथ में सोम है, सोम के साथ में आपकी हो जाएगी जाखम हो जाएगी, सोम माही जाखम, ठीक है। और इसके साथ में आपकी हो जाएगी साबरमती, ये भी हो जाएगी साबरमती। साबरमती के साथ में यहाँ पर पश्चिमी जो बनास है, पश्चिम बनास इसकी है, वो वाली बनास तो है उधर, लेकिन पश्चिम बनास वाली किधर है, पश्चिम बनास इधर ही है अपनी, अरब सागर वाले में ही है। और लूणी एक और है, लूणी का अच्छा खासा आपके बहुत अंतर देखने को मिलेगा, लूणी इसमें शामिल है। जाखम है दोस्तों, जाखम की सोम है, माही है और साबरमती है, और साबरमती है। तो ये प्रमुख रूप से नदियाँ, इनकी सहायक नदियाँ भी तमाम हैं। और बंगाल के खाड़ी की बात करें तो बंगाल के खाड़ी में भी आपको बहुत सारी नदियाँ देखने को मिलेगी, जैसे कि इसमें आपको चंबल देखने को मिलेगी, चंबल ले लो, बनास ले लो, बेड़च ले लो, काली सिंध है, पार्वती है, पार्वती के साथ में खारी है, गंभीर है, बाण गंगा है, तमाम नदियाँ इसमें आएगी, तमाम नदियाँ। अंतः प्रवाह की प्रमुख रूप से नदियाँ देख ले, तो अंतः प्रवाह की नदियों में, अंतः प्रवाह की नदियाँ हैं, अंतः प्रवाह की नदियाँ साहब देखें तो अंतः प्रवाह की नदियों में आपके सबसे पहले कांतली आएगी, कांतली है, गगर है, हनुमानगढ़, पीलीबंगा वगैरह जो आपके कालीबंगा से बेहता, ठीक है ना, मेंथा है, रूपनगढ़ है। ये किस में आके गिरती है, रूपनगढ़ पता है साबर में गिरती है। एक रूपा रेल है, ये राजस्थान से बाहर जाती है रेल बनाती हुई। एक काकनेय है जो जैसलमेर साइड है, एक मसूरदी है, साबी है,
खांडेल हैं, ठीक है ना। ये प्रमुख रूप से आपके अंत प्रवाह की नदियाँ हो गई। अंत प्रवाह की नदियाँ होगी, कांतली हैं, गग्गर हैं, काकने हैं, रूपारेल हैं, रूपनगढ़ है, मेहता है, मसूरदी है, साबी है और खंडेल हैं। ओके, तो ये बातें रही। सबसे पहले नदी शुरू करते हैं। सबसे पहले की पहली नदी अपनी, सबसे पहली नदी है गगर। कौन सी नदी है? गगर नदी है। गगर नदी आपके कहाँ से निकलती हैं? गगर नदी निकलती है आपके हिमाचल में, शिवालिक की श्रेणी है ना, वहाँ के कालका की पहाड़ियों से निकलती हैं। कालका की पहाड़ियों से निकलती हैं। मैप से देखते हैं, देखिएगा। ये गगर नदी है। सबसे पहले तो ये बता दूं आपको, क्लियर कर दूं, ये गगर है। कौन सी नदी है? ये गगर नदी है। ओके, यहाँ पर आपके प्रमुख रूप से ओके, ये शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। शिवालिक या फिर यहाँ पर कालका का पहाड़ियाँ हैं, कालका की ये पहाड़ियाँ हो गई दोस्तों। यहाँ से निकली अपनी कौन सी? ये है अपनी गगर नदी। गगर नदी यहाँ से निकलती है, जिसे नाली के नाम से, मृत के नाम से, नट के नाम से और द्वेषपति जो नदी है इसी को ही कहते हैं, इसी को ही कहते हैं। ये यहाँ से आते हुए आपके कहाँ घुस रही है? ये हनुमानगढ़ में घुस रही है। कहाँ घुस रही है? हनुमानगढ़ में घुस रही है। और ये आपका श्री गंगानगर हो गया, ठीक है। आगे पाक हो गया, पाकिस्तान। ओके, तो ये आपकी स्थिति रहने वाली है। 2 जिलों से ऐसे गुजरी, हनुमानगढ़ से प्रवेश करी और आपके कहाँ से गई? आगे जाई गंगानगर, गंगानगर से आगे पाकिस्तान। और जो ये फोर्ट अब्बास हैं, ठीक है ना, ये फोर्ट अब्बास है यहाँ पर हक्स, यहाँ पर क्या है? आगे चली जाती है यहाँ तक। ओके, तो ये नदी अपनी क्या है? ये नदी की लोकेशन रह गई किसकी? ये तमाम बातें अपनी गगर नदी की हो गई। गगर नदी के अब फैक्ट कवर करें। गगर नदियों के फैक्ट कवर में सबसे पहले गगर नदी के बारे में बात करो तो ये शिवालिक की श्रेणी से, कालका की पहाड़ी से, कालका की पहाड़ी है, कालका की पहाड़ी, कालका की पहाड़ी से निकलती हैं। ओके, ये मैदान है, गगर का मैदान बग्गी के नाम से जाना जाता है। अरे बग्गी के नाम से क्या जाना जाता है? इसका मैदान कहलाता है बग्गी। क्या है? बग्गी। ओके, ये हनुमानगढ़ जिले के टिब्बे नामक स्थान से, कौन से? टिब्बे नामक स्थान से प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ के जिले के जहाँ से प्रवेश करती हैं उसे टिब्बी कहते हैं। टिब्बी कहाँ से करते हैं? टिब्बी से। अत्यधिक बहाव के समय ये पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुँच जाती हैं। यहाँ इसके अफवाह क्षेत्र को हकड़ा कहते हैं। क्या कहलाते हैं? हकड़ा कहलाते हैं। क्या कहते हैं? हकड़ा कहते हैं। वहाँ पर हकड़ा कहते हैं। टिब्बी से प्रवेश कर रही है। यह सामान्यतः हनुमानगढ़, गंगानगर और प्रवाहित होकर यहाँ पर हनुमानगढ़ के भटनेर में रेगिस्तान में विलीन हो जाती है। हनुमानगढ़ में भटनेर में आपके रेगिस्तान में विलीन हो जाती हैं। वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा होने के कारण, बाढ़ से आने के कारण ये सूरतगढ़ तक, आपके सूरतगढ़ तक पानी पहुँचा देती है। और काली बंगा है, पीली बंगा है और रंग महल की जो सभ्यताएँ हैं, ये सभ्यताएँ इस पर पाई जाती हैं। राजस्थान में इसे नाली कहते हैं। राजस्थान में इसे नाली कहते हैं। पाकिस्तान में इसे हकरा कहते हैं। इस मैदान को बिग्गी कहते हैं। टिब्बी से प्रवेश करती है। मृत नदी के नाम से भी जानते हैं, नट नदी के नाम से भी जानते हैं और द्वेषपति नदी के नाम से भी इसे ही जानते हैं। मृत नट द्वेषपति और मत करा नाटक नट द्वेषपति। वैदिक काल में बहने वाली सरस्वती नदी की सहायक नदी थी, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में मिलता है दोस्तों। हनुमानगढ़ जिले के आसपास के क्षेत्र में तुलना ऊंचा है। हनुमानगढ़ जिले के आसपास के क्षेत्र की तुलना में ऊंचा स्थित है। इस नदी का तल है हनुमानगढ़ जिले के आसपास में आपके क्या है? क्षेत्र की तुलना में ऊंचा है, इसलिए इसे अधिक बहाव के समय यहाँ पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। राजस्थान में प्रवाहित होने वाली एकमात्र ऐसी नदी है, राजस्थान से एकमात्र ऐसी प्रवाहित होने वाली नदी है जो हिमालय से निकलती है। हिमालय से निकलती है क्योंकि हिमालय क्या क्या है? शिवालिक की पहाड़ी, शिवालिक श्रेणी से कालका की पहाड़ी, कालका की पहाड़ी। आंतरिक अफवाह नदियों की एकमात्र ऐसी नदी है जो राजस्थान से बाहर से निकल आती है और आंतरिक अफवाह की सबसे लंबी नदी है। आपसे पूछे आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी, आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी है ये। सबसे बड़ी
और एकमात्र ऐसी नदी है राजस्थान की जो हिमालय से यानी कि बाहर से आती है अपनी, जो आपकी आंतरिक प्रवाह की नदी है और आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी और राजस्थान से बाहर से आती है। ठीक है ना, आंतरिक अफवाह की, ऐसे तो बहुत है आंतरिक अफवाह की। और कांकणी नदी के बारे में अगली बात करेंगे अपन। किसकी बात करेंगे? कांकणी नदी की बात करते हैं अगली। ठीक है, कांकणी या इसे नाम को जानते हैं अपन किस नाम से? कांकनी नदी है, कांकने नदी या मसूरदी नदी है। कांकनी को कांकने या मसूरदी नाम से जानते हैं। ये जैसलमेर में, जैसलमेर का जो जिला है, जैसलमेर जिले के आपके कौन से कोटरी गांव से, एक गांव है कोटरी, इस कोटरी की गांव से कांकने निकलती हैं और जाके किस में गिरती हैं? जाके आपके बुझ झील में। ये कौन सी झील है? बुझ झील है। इस बुझ झील में जाके गिर जाती हैं। मोटे तौर से तो ये बात है। कोटरी गांव से बहकर कहाँ पर? बुझ झील में गिर जाती है। आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी है ये, सबसे छोटी नदी है आंतरिक अफवाह तंत्र की, है ना। कौन सी है? कांकने है या मसूरदी है। ठीक है, फिर अगली नदी बात करते हैं रूपनगढ़ नदी की। नेक्स्ट नदी कौन सी? रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी अजमेर जिला सुना है ना, अजमेर जिले के किशनगढ़ की पहाड़ी से, किशनगढ़ की जो पहाड़ियां हैं, अजमेर के किशनगढ़ की पहाड़ियों से निकलकर सलेमाबाद से प्रवाहित होकर नागौर जिले में बहती हुई सांबर झील में गिर जाती हैं। तो इसकी स्थिति देखें, सब दे रखी है क्या कहीं पर ये नदी? हाँ, रूपनगढ़ 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 कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई? बढ़ाना पड़ेगा क्या? ये रही ना, ये रूपनगढ़ है। ये रूपनगढ़ आपके, ये पहाड़ियाँ हैं, ये पहाड़ी हैं किशनगढ़ की पहाड़ी। ठीक है ना, किशनगढ़ की पहाड़ियाँ जो कहाँ पर है? अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में है। अजमेर से होती होती आपके कहाँ पर? नागौर में जाएगी और उसके बाद कहाँ गिर जाएगी? सांबर में गिर जाएगी। सांबर में दोस्तों ये देखो, सांबर में जाके गिर रही है रूपनगढ़। अपना गढ़ कहाँ बना रही है? अपना गढ़ आपके सांबर में बना रही है, सलेमाबाद से होती हुई। अगली है मेंथा या मेंढा नदी। मेंथा या मेंढा नदी जो जयपुर के आपके सामोद या मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से निकलकर सीकर में हर्ष की पहाड़ी से निकलकर आपके सांबर में मिल जाती हैं। दो शाखाएं हैं इसकी, एक शाखा ये आई यहाँ से, एक शाखा आई आपकी ये यहाँ से, मिलकर बनी है मेंढा या मेंथा नदी, मेंथा या मेंढा नदी। और ये दोनों आपके कहाँ पर गिरी? सांभर में। ठीक है ना, सांभर में गिर जाएगी। सामोद मनोहरपुरा की पहाड़ी से निकल रही हैं और हर्ष की पहाड़ी से सीकर से निकल रही हैं। ठीक है ना, अब मैं तो ऐसे ही ज्वाइंट करके बता रहा हूँ, बाकी हो ऐसे भी निकल सकती है। ये आपकी ये मनोहरपुरा की पहाड़ी हो गई, ये सीकर की हो गई, ये आकर सांबर में गिर रही है। ठीक है ना, नक्शा तो कैसा भी हो सकता है, लेकिन मेंढा या मेंथा नदी याद रखना, सामोद मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ जयपुर और सीकर हर्ष की पहाड़ी से निकलकर आपके मेंढा या मेंधा नदी सांबर में जाकर गिरती है, अंतर प्रवाह की नदी है। अगली है कांतली या कांटली नदी। ये सीकर जिले के खंडेला की पहाड़ियों से निकलती हैं और सीकर में तथा झुंझुनू जिले से प्रवाहित होती चूरू जिले की सीमा के निकट ही पहुंचकर आपके लुप्त हो जाती हैं। और इसका बहाव क्षेत्र तोरावटी है, गणेश्वर सभ्यता है। तो ये कांतली नदी के बारे में बात है। शेखावटी क्षेत्र की अंतर प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है, शेखावटी क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है कांतली नदी। सीकर के खंडेला की पहाड़ी से निकलती है, सीकर और झुंझुनू में बहती हुई चूरू जिले की सीमा के निकट पहुंचकर आपकी विलुप्त हो जाती है, जिसका बहाव क्षेत्र तोरावटी और गणेश्वर सभ्यता है। अगली एक नदी आती है जिसका नाम है साबी है, साबी है, साबी है दोस्तों। ये साबी नदी सीकर और जयपुर जिले की सीमा पर आपके सेवर की पहाड़ियों से निकलती हैं। सीकर और
सीकर के साथ में जयपुर, उनके ये रही अपनी साबी, सीकर है, जयपुर है, इनके पास में एक पहाड़ी है जिसका नाम है सेवर की पहाड़ी। यहाँ से निकलती हैं, यहाँ से निकलने के बाद जयपुर है, जयपुर से कोटपुतली बहरोड है, खेड़तल तिजारा है, अलवर होती हुई, ठीक है ना। कोटपुतली बहरोड, खेड़तल तिजारा, जयपुर, आपके अलवर होती साबी गई बाहर। कांतली ये देखो खंडेला की पहाड़ी से निकलती गई सीकर से झुंझुनू से आपके चूरू की सीमा पर विसर्जन, विलुप्त। तो खंडेला की पहाड़ी, ठीक है ना, ये खंडेला की पहाड़ी की स्थिति। खंडेला की पहाड़ी से निकलने वाली कांतली और सेवर की पहाड़ी से निकलने वाली साबी, जो जयपुर और सीकर के बॉर्डर पे सेवर की पहाड़ी से निकलकर जयपुर के बाद में आपने कठपुतली बहरोड, खेड़तल तिजारा और अलवर होती बाहर चली जाती हैं। हरियाणा के पटौदी गांव में जाकर, हरियाणा का जो पटौदी गांव है, हरियाणा है, इस हरियाणा का पटौदी गांव में जाकर वहां पर हो जाती है विलुप्त। क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। अगली नदी है सोता नदी, साबी की सहायक नदी है, बेराट की पहाड़ी से निकलकर इसके साथ मिलती हैं। एक सोता नदी है जो बेराट की पहाड़ी से निकलती हैं, सोती का बेराट की पहाड़ी से निकलती है और साथ में मिल जाती है साबी के साथ ही निकल के चली जाती हैं। सोता बेराट की पहाड़ी से, ठीक है ना। बेराट की पहाड़ी से और फिर जाके साबी में मिल जाती है, साबी में। चलिए अगली है रूपा रेल। अगली कौन सी है? रूपा रेल है। अलवर जिला है दोस्त, अलवर जिले के थाना गाजी तहसील है। यहाँ से उदयनाथ की एक पहाड़ियाँ हैं। अलवर के थाना गाजी की तहसील में उदयनाथ की पहाड़ी, उदयनाथ की पहाड़ी से दोस्त निकलती हैं कौन सी? रूपा रेल। और यहाँ से प्रवाहित होती जाती है डीग, भरतपुर तक प्रवाहित होती विलुप्त हो जाती हैं। और इसे आपके वरहा या लसावरी नदी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? वरहा या लसावरी नदी। सोता बेराट की पहाड़ी से साबी नदी में मिल जाती हैं। रूपा रेल की बात करें, अलवर जिले के थाना गाजी उदयनाथ की पहाड़ी से डीग, भरतपुर और प्रवाहित होती हुई विलुप्त हो जाती हैं। वरहा या लसावरी नदी भी कहते से। और नदी की एक शाखा को रोककर आपके सिलीसेड झील निर्माण की गई है। किसकी? रूपा रेल की। रूपा रेल की रेल रोक दी है भाई, और जिस पर क्या है? सिलीसेड है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सांबर झील में जल गिराने वाली नदियाँ, तो देखिएगा दोस्तों, खंडेल या खांडेल नदी है, मैंथा है, खारी नदी है जो डीडवाना कुचामन से आती हैं, रूपनगढ़ है जो अजमेर से आती हैं। ये सारी आपके खंडेला, मैंथा, खारी, डीडवाना कुचामन से आने वाली और रूपनगढ़ ये वाली आपकी कहाँ पर गिरती हैं? ये गिरती है आपके सांबर में। इसके अलावा तुरतमती नदी, त्योदे नाला और साथ में नलियासर नाला, बांडी नदी नाला, देवयानी नाला सांबर झील में गिरते हैं। कुछ नाले हैं, तुरतमती नदी हैं, त्योदे नाला हैं, नलियासर हैं, बांडी नदी नाला हैं, देवयानी नाला, ये सारे सांबर में गिरते हैं। और सांबर झील जयपुर, डीडवाना, कुचामन और अजमेर में फैली हुई हैं। प्रशासनिक दृष्टि से यह जयपुर जिले के अंतर्गत हैं। प्रशासनिक दृष्टि से किसके हैं? जयपुर के अंतर्गत हैं। ओके, चले आगे 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 बढ़ते हैं। उदयनाथ की पहाड़ी से कौन निकलती है? रूपा रेल निकलती है ना। चले, बंगाल की अपवा तंत्र की नदियाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चंबल के बारे में देखते हैं। सबसे पहले चंबल नदी को स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो दोस्तों, अपनी चंबल, अपनी चंबू,
चंबू नदी है अपनी कौन सी, अब चंबू नदी है, चंबल नदी। ये राजस्थान की सबसे सबसे लंबी नदी है। अच्छा, बिल्कुल। और एकमात्र ऐसी नदी है जो वर्ष भर चलती है, वर्ष भर बहती है। एकमात्र ही है, बिल्कुल। अन्य नाम तो बता दो। बिल्कुल बता देते हैं। अन्य नाम में चर्मणवती। अच्छा, और बताओ साहब। और तो कामधेनु है, कामधेनु है। अच्छा, इससे मजा नहीं है, और बताओ। नित्यवाही, हमेशा बहने वाली नित्यवाही। अच्छा, और बताओ। और है वाटर सफारी। नहीं सर, ये तो गप मार दिया आपने, ऐसे तो कब कहते हैं, कहते हैं रेकोटा में कहते हैं। सर क्या बना रहे हो? यह है जनापाव। पहाड़ी है। अच्छा, जनापाव की पहाड़ियाँ हैं, बिल्कुल। तो यहाँ से क्या होगी? यहाँ से आपकी चंबलू चंबलू निकलेगी, चंबलू निकलेगी, चंबलू निकलेगी, चंबलू निकलेगी, निकलेगी और बह रही है। अच्छा, चंबल यहाँ से निकलती है, बिल्कुल। मध्य प्रदेश है ये कहाँ पर है? एमपी है। एमपी के आपके मध्य प्रदेश के विंध्याचल श्रेणी से जनाभाव की पहाड़ी से निकलती हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से बाद में राजस्थान, राजस्थान से बाद में यूपी में बहती है। और फिर आपके यूपी में मुरादगंज है। क्या है? मुरादगंज। इस मुरादगंज में जाकर किस में मिल जाती है? यमुना में जाकर मिल जाती है। चंबल किस में जाकर गिरती है? अंततः यमुना में। कुल लंबाई की बात करें, कुल लंबाई है 965 किलोमीटर। राजस्थान में 135 किलोमीटर लंबाई में चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी जिलों में प्रवाहित होती है और 241 में सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में आपके प्रवाहित होती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में आपके जो अंतरराज्यीय सीमा बनाती है, ये एमपी और राजस्थान के बीच में क्या अंतरराज्यीय सीमा बनाती है? और 135 और 161, 161 नहीं, 241। और ये आपका राजस्थान है, प्रवेश कर रही है। तो ये प्रवेश स्थान कौन सा है? ये राजस्थान में चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ में भी कोई जगह है? बिल्कुल जगह है। ये जगह है आपकी कौन सी? ये जो 84गढ़ जगह है, 84गढ़ से। चित्तौड़गढ़ जिला है, इस पे भैंसरोडगढ़ के निकट है। ये मान लो आपके चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़ है, इसके निकट में क्या है? एक चूलिया प्रपात है, चूलिया जलप्रपात है। अच्छा, कहाँ पर? कि भैंसरोडगढ़ के निकट, जो कहाँ पर है? सीजी में, चित्तौड़गढ़ में ही है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में कोटा के बीच एक संकड़े गर्ज या खड्डे के खाई से आपके प्रवाहित होती है। यह नदी है अपने कोटा में एक संकरे गर्ज या खड्डे में खाई में आपके होकर प्रवाहित होती है, चित्तौड़गढ़ से कोटा के बीच में। राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी, सर्वाधिक जल का प्रवाह करने वाली नदी, सर्वाधिक आपके जल प्रवाह, सर्वाधिक जल है, इस जल का प्रवाह करने वाली नदी है चंबल। ओके चंबलू। साल भर जल प्रवाह करती है, इसलिए आपके नित्य वही राजस्थान की कामधेनु कहते हैं इसे। इसके किनारे पर रावत बाटा और कोटा शहर भी स्थित है। कौन सा? रावत बाटा। और कौन सा? पोटा नहीं, कोटा। इस पे बांध बने हुए हैं। एक मंदसौर मध्य प्रदेश में है, गांधी सागर बांध। और उसके बाद राणा प्रताप सागर है, जो रावण आपके प्रताप सागर, रावत बाटा, चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक प्रभाव क्षमता वाला बांध है ये। जवार बांध है कोटा में, कोटा बैराज है, कोटा में केवल सिंचाई कर सकते हैं कोटा वाले में तो। ओके, तो ये 4 बांध है, 4 में से 3 राजस्थान में है, बात खत्म। इस नदी के क्षेत्र देखें तो कोटा में
बूंदी में, सवाई माधोपुर में, धौलपुर और करौली में आपके क्या चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य घोषित किया गया है। नदी क्षेत्र है जिसमें कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली में चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य घोषित करके रखा है। इस नदी पर कोटा में आपके हैंगिंग ब्रिज, लटकता हुआ ब्रिज आपके पुल बनाया गया है। चंबल नदी राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन करती है। बीहड़ प्रदेश कहा जाता है जिन्हें, अवनालिका अपर्दन बहुत करती है। ये आपकी चंबू रही है, चंबू ये जनापाव की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ जनापाव की पहाड़ियाँ से निकल रही हैं और निकलती यहाँ पर ये 84 गढ़ हैं। 84 गढ़ में प्रवेश करती हैं। 84 गढ़ में प्रवेश करती आगे बढ़ती हैं। उससे पहले एमपी में एक छोटी काली सिंध के नाम से इसमें आपके मिल जाती है आकर। छोटी काली सिंध है, ये आके मिल जाती है इस साइड से, दाएं तरफ से। आहू नदी है, आहू भी आपके राजस्थान से बाहर से आती हुई घुसती है झालावाड़ में, और झालावाड़ में एक काली सिंध नदी है, वो भी आपके एमपी से आती है। वो आपके जाती है ना झालावाड़ से, झालावाड़ में प्रवेश वो भी करती है, और झालावाड़ में ही आपके आहू और काली सिंध का आपके संगम है, जहाँ पर गागरोन का किला स्थित है। तो काली सिंध भी आपके झालावाड़ से, आहू भी झालावाड़ से, दोनों साथ में मिलके आगे कोटा में जाकर आपके किस में मिल जाती है, ये मिल जाते हैं आपके चंबल में। एक परवन है, परवन आपसे एमपी से, राजस्थान से बाहर से आती है और आती आपके 12 में प्रवेश करती, 12 से बाद में कोटा में जाती है और कोटा में जाकर चंबल में गिर जाती है। ठीक है। पार्वती नदी है, ये पार्वती नदी आपके राजस्थान से बाहर से आती है एमपी से, और यहाँ से आपके प्रवेश करती है 12 से, 12 में प्रवेश करके वापस जाती कहाँ पर, 12 से आपको प्रवेश करके ऊपर चली जाती हैं, ऊपर की दिशा पे, उत्तरी दिशा में चले जाते हैं, और उत्तरी दिशा में जाकर आगे जाती पार्वती भी चंबल में मिल जाती हैं। भाई कुन्नू नदी है, कुन्नू नदी आपके प्रवेश करती है। देखो कुन्नू नदी है ना, ये कुन्नू नदी आपके राजस्थान में प्रवेश करती है, और राजस्थान में 12 में प्रवेश करके आपके वापस बाहर चली जाती है राजस्थान की, और फिर आपके चंबल में जाकर मिल जाती है आगे जाकर। तो इस तरफ से, दाएं तरफ से तो ये नदी आके मिलती है अपनी। ठीक है। फिर देखिए बाएं तरफ से सबसे पहले चित्तौड़गढ़ में एक ब्राह्मणी नदी मिलती है, उसके बाद चाकण मिलती है, फिर कुगड़ और आपके मेज आगे मिलकर दोनों साथ में मिलती हैं, और मांगली भी आपके यहाँ पर आकर मिलती है। तो मांगली है, मेज है, कुंगड़ है, चाकण है, ब्राह्मणी है, और बनास तो इसकी आपके सर्वाधिक लंबी सहायक नदी है ही साथ में, रामेश्वर में जाकर मिलती है ये बनास, और चंबल ये अपनी चंबलू। तो ये चंबल की स्थिति है भाई। चंबल की सहायक नदियां में देखें, चंबलू की सहायक नदियां देखें भाई, तो सबसे पहले दाएं किनारे से भाई भिड़ने वाली है। तो दाएं किनारे से आपकी कुन्नू आ गई, पार्वती आ गई, काली सिंध आ गई, आहू आ गई, परवन आ गई, छापी आ गई। छापी किसकी? छापी भी आपके चंबल की सहायक नदी है, चंबलू की है, चंबलू की है, चंबलू की है, चंबलू की है, चंबलू की। चोली है, छापी, चोली, निवाज है, काली खो है, काली खो के साथ बंदेली है, अंधेरी है, लासी है, बिलास है, काली खाड़ है। ये सारी के सारे दाईं तरफ से आती है, दाईं तरफ से आती है, दाईं तरफ से आती है आपके। बाईं तरफ से कौन कौन आती है? बाईं तरफ से आती है, बाईं तरफ से आपके ब्राह्मणी आती है, कुराल आती है, मेज मांगली आती है, घोड़ा पछाड़ आती है, और चाकण आती है, बनास आती है। ये सारी की सारी कहाँ से? बाएं किनारे से आ रही है, बाएं से आ रही है, बाएं से आ रही है भाई साहब। तो ये बाएं और दाएं तरफ से आने वाली नदियां हैं चंबल में। कुन्नू, पार्वती, काली सिंध, आहू, परवन याद रह जाएगी आराम से। छापी, चोली, निवाज, काली खो और बंदेली, अंधेरी, लाहसी, बिलास, काली खाड़, ये और आती है, और याद रखनी पड़ेगी दाएं तरफ से। बाएं तरफ से तो ब्राह्मणी याद हो जाएगी, कुराल याद हो जाएगी, मेज, खांगली, मांगली, घोड़ा बचाड़ याद होगी, चाकण और बनास याद करनी है। तो बाएं तरफ वाली तो याद रखनी है, चाकण, बनास, घोड़ा पछाड़, मेज मांगली, कुराल, ब्राह्मणी, और दाएं तरफ वाली याद हो जाएगी। सबसे पहले हम दाएं तरफ वाली आने वाली जो नदियां हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले काली सिंध नदी है। काली सिंध नदी मध्य प्रदेश के देवास के निकट
मध्य प्रदेश के देवास के निकट बागली नामक गांव से आपके निकलती हैं और राजस्थान में झालावाड़ जिले के रायपुर नामक स्थान पर प्रवेश करती है और कोटा में नौनेरा नामक स्थान पर चंबल नदी के साथ मिलती है, जिसकी सहायक नदियां हैं आहू, निवाज और उजाड़, और साथ में है परवन। ठीक है ना। आपसे पूछे आहू, सबसे पहले चंबलू है। चंबलू के दाएं किनारे से आपकी नदी आ रही है जिसका नाम है काली सिंध। इस काली सिंध में आपकी सहायक नदियां हैं। काली सिंध की सहायक नदियां देखें तो आहू, परवन, उजाड़, आहू परवन उजाड़, निवाज। ये किसकी है सहायक नदियाँ? ये सहायक नदियाँ चारों के चारों हैं आपके काली सिंध की। काली सिंध किसकी? दाईं तरफ से मिलने वाली चंबल की। क्रॉस कनेक्शन आती कहाँ से है? एमपी में। एमपी में कहाँ से? देवास हैं, बिल्कुल हैं। इस देवास के निकट में एक गांव पड़ता है बागली, यहाँ से निकलती हैं। राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? झालावाड़ में प्रवेश करती हैं। झालावाड़ में कहाँ से करती है? तो झालावाड़ में रायपुर से करती हैं। अच्छा, रायपुर से करती है तो फिर जाती कहाँ है? कोटा में जाती। फिर कोटा में एक नौनेरा स्थान सुना है? वही सुना है, नौनेरा। इस नौनेरा स्थान पे आपके मिल जाती है किसमें? चंबलू में मिल जाती है। चंबल में मिल जाती है। ठीक है ना, चंबलू में जाके मिल जाती है। ये आपके काली सिंध की बात है। आहू, परवन, उजाड़, निवाज, और ये आपके प्रमुख बातें हैं। देवास, बागली, झालावाड़, रायपुर, कोटा, नौनेरा, चंबल। इतनी सी कहानी इसकी बनती है। इसके बाद में कुन्नू की बनती है कहानी। कुन्नू की क्या कहानी है? एक है कुन्नू का क्या मामला है? कुन्नू का ये मामला है, मध्य प्रदेश सुना है? मध्य प्रदेश के गुना से निकल राजस्थान में 12 जिले में मुसेरी नामक स्थान से प्रवेश करती है और इसके बाद वापसी मध्य प्रदेश में चली जाती है और करौली में जिले में आपकी सीमा पर चंबल में मिल जाती हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश के गुना से राजस्थान में फिर 12 जिले के मुसेरी नामक स्थान में प्रवेश करती हुई बाद में कहाँ पर जाती है? वापस मध्य प्रदेश से प्रवाहित होती हुई करौली चली जाती है। करौली में चंबल में मिल जाती है। इसकी कहानी, कुन्नू की कहानी आपके एमपी से ही स्टार्ट होती है। एमपी के गुना से स्टार्ट होती है। कहाँ से? एमपी के गुना से स्टार्ट होती है। एमपी से गुना करती हुई आपके जाती है कहाँ पर? ये जाती है 12। अच्छा, 12 में प्रवेश करती है। 12 में मुसेरी में प्रवेश करती है। 12 में यहाँ से चली जाती है एमपी से वापस प्रवेश करती है करौली में जाकर ये किस में गिर जाती है? चंबलू में। किस में जाकर गिर जाती है? चंबल में जाकर गिर जाती है। तो इसका ये ट्रैक रिकॉर्ड देखो भाई कुन्नू का बहुत। कुन्नू एमपी जाती है, एमपी में गुना से निकलती है। गुना में से 12 के कौन से स्थान में? मुसेरी से घुसती है और एमपी में वापस चली जाती है। फिर करौली में वापस आती है और चंबलू से मिलके चली जाती है। चंबलू में मिल ही जाती है, डूबी जाती है अंदर। तो ये कुन्नू हो गया दाईं तरफ से आने वाली। अगली देखें, अगली है पार्वती। अगली कौन सी नदी है? पार्वती नदी है। पार्वती नदी है मध्य प्रदेश के सीहोर की पहाड़ी से। पार्वती मध्य प्रदेश के सीहोर की पहाड़ी से निकलती हैं और राजस्थान में 12 जिले में करियाहट नामक स्थान से प्रवेश करती हैं। इसके बाद ये सवाई माधोपुर के सीमा पर पाली गांव में चंबल नदी से मिलती हैं। ये मध्य प्रदेश के तो सीहोर से निकलती हैं पहाड़ियों से। राजस्थान में 12 जिले के करियाहट नामक स्थान से प्रवेश करती है। इसके बाद सवाई माधोपुर चली जाती है और इसमें पाली गांव में चंबल नदी से मिल जाती है। इसका क्या ये ट्रैक रिकॉर्ड है। और इसके 12 जिले में इसके साथ कुछ अन्य सहायक नदियां भी गिरती हैं इसके साथ में। इसमें बेंदली है, लासी है, ठीक है ना, बिलासिया, अंधेरी है, तेरी है, अहेली है, कूल है। कूल किसकी सहायक नदी है? पार्वती की सहायक नदी है। ये किस में गिरते हैं भाई साहब? ये सारे गिरते हैं आपके पार्वती के साथ में चंबल में। नदी कौन सी है?
नदी मित्र है पार्वती। पार्वती का क्या करना है? पार्वती का कुछ नहीं करना, ये एमपी है ना, सुना है एमपी? बिल्कुल सुना है, एमपी तो सुना ही है। तो एमपी से आपके एक पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी है साहब बोलो? कि पहाड़ी तो है इसकी आपके सीहोर की पहाड़ी। सीहोर पहाड़ी से निकलती है क्या? हाँ, सीहोर की पहाड़ियों से निकलती है ये। अच्छा, सीहोर की पहाड़ी से निकलने के बाद राजस्थान में कहाँ से? बारह से प्रवेश करती होगी। बिल्कुल साहब, बारह से प्रवेश करती है पार्वती। और बारह में भी कोई तो स्थान होगा, बिल्कुल स्थान है, करियाहाट सुना है? करियाहाट नहीं सुना है? अभी सुन लिया, करियाहाट में प्रवेश करती है। फिर मुझे लगता है ये सवाई माधोपुर जानी चाहिए, कि बिल्कुल जाती है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर जाते ही सवाई माधोपुर में आपके गांव होगा पालिया। पालिया होगा, जिसे पाली कह देते हैं। वो किस में जाकर मिल जाती है? आपके चंबलू में मिल जाती है। अच्छा, चंबल में मिलती है तो क्या अकेली मिलती है साहब? अकेली नहीं मिलती है, इसके साथ में इसकी कूल मिलती है। अच्छा, इसके साथ इसकी कूल मिलती है ना। और कौन सी? एक रेतरी अंधेरी है ला, कूल अंधेरी रेतरी। हाँ, रेतरी तो है ही। और कौन सी है? और सब रेतरी के साथ में लासी है, बैंतली है। बैंतली है, लासी है। बैंतली, लासी, जैसे बिलास, एक बिलास और विलास भी होगी, बिलास। अच्छा, ये सारी मिलती हैं क्या? और कोई नहीं है क्या? अंधेरी हो गई ना, अहेली, अहेली हो गई क्या? अहेली, ये अहेली, इतनी सारी मिल जाती है साथ में। बिलास, अहेली, कूल, अंधेरी, रेतरी, बैंतली, लासी। ये पार्वती की कहानी है। एमपी सीहोर से निकलती हुई बारह करियाहाट सवाई माधोपुर में पालिया पाली गांव में चंबल में जाकर मिल जाती हैं। अच्छा, ये बात है, जी हाँ ये बात है। अगली बात किसकी? अगली बात है अपनी कौन सी नदी? अगली है आहू नदी। आहू नदी की तो क्या बात करनी है, आहू तो आपके एमपी से निकलती है ना। हाँ, आहू एमपी से निकलती है। तो एमपी से निकलने के बाद एमपी के भी एक कोई गांव होगा जिसका नाम है आपके एमपी के सुसनेर से। एमपी के सुसनेर से निकलती है, सुसनेर नामक स्थान से निकल के राजस्थान में झालावाड़ में जाती है और नंदपुर स्थान से प्रवेश करती है। झालावाड़, झालावाड़ का भी नंदपुर, नंदपुर है ना, यहाँ से प्रवेश करती है। यहाँ से प्रवेश करने के बाद कहाँ जाती है? यहाँ से प्रवेश करने के बाद गागरो नामक स्थान पर काली सिंध में गिर जाती है। गागरोन में जाकर काली सिंध में गिर जाती है। काली सिंध आगे जाकर काली सिंध अपने नौनेरा स्थान पर चंबल में जाके गिर जाएगी। तो एमपी के सुसनेर से निकलकर वैसाव ये एमपी के सुसनेर से निकलकर झालावाड़ में नंदपुर में प्रवेश करती है। गागरोन के पास में काली सिंध में गिर जाती है आहू। गागरोन किला स्थित है आपके आहू और काली सिंध नदियों के संगम स्थल पर। संगम स्थल पर, कुछ और तो नहीं सुना? ओके। अगली नदी है परवन नदी। परवन का क्या बात करना? परवन की ये बात करना कि एमपी में प्रवाहित होती है और राजस्थान के 12 जिले में प्रवाहित होकर कोटा की सीमा पर आपके पलायता या राजगढ़ के बीच काली सिंध नदी में मिलती है। एमपी में आपकी ये प्रवाहित होती है, एमपी में प्रवाहित होती है। फिर आपके कहाँ जाती है? 12 में। 12 के बाद में कोटा में। कोटा का एक स्थान है जिसका नाम क्या है? कोटा का स्थान का नाम है आपके पलायता। पलायता कह दो, और वह राजगढ़ के बीच में, इस पलायता और राजगढ़ के बीच में ये नदी क्या गुलगुलाती हैं? ये आपके काली सिंध में मिल जाती हैं। ये काली सिंध में जाकर गिर जाती है। ये इसका ट्रैक रिकॉर्ड है भाई। अच्छा साहब, ये तो अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। इसके बाद किसकी बात करें? इसकी बाद अपन बात कर लेते हैं। इसके बाद बात करते हैं अपन आलनिया नदी की कर देते हैं। या उससे पहले एक बात कर दूं परवन के बारे में कि शेरगढ़ अभ्यारण्य है ना, अभ्यारण्य है, यह जो शेरगढ़ अभ्यारण्य है
यहाँ से आपकी प्रवाहित होती है और ये नदी किनारे 12 जिले के शेरगढ़ किला भी स्थित है। इसका जो ये किला है ये कौन सी इस नदी पर स्थित है, परवण पे, पूछ सकता है। ओके, फिर आलनिया नदी के बारे में बात करें। आलनिया नदी कोटा के निकलकर चंबल में मिलती है। ये कोटा से ही निकलती है, कोटा में निकलकर आपके चंबल में मिल जाती है आलनिया। फिर चंद्रभागा और चंद्रभागा और तथा सिवान, साथ में कौन सी है, सिवान। चंद्रभागा और सिवान नदी है, ये आपके चंबल की अन्य सहायक नदियां हैं। अच्छा, चंबल की सहायक नदियां पूरी हुई एक बार के लिए तो अब सर पूरी होगी तो मज़ा आ गया, और मज़ा नहीं आया। दाएं किनारे की कौन पढ़ेगा, ये तो दाएं की तो हमने पढ़ ली, बाएं की पढ़नी पड़ेगी अब। तो बाएं और की वाली नदियां पढ़े। बामणी नदी, सबसे पहले बामणी या ब्राह्मणी नदी, जिसका उद्गम होता है कहां पर, हरिपुरा की पहाड़ी सुनिए, चित्तौड़गढ़ में हरिपुरा की पहाड़ी, हरिपुरा की पहाड़ी, हरिपुरा की पहाड़ी से जो कि चित्तौड़गढ़ में है, वहां से ये निकलती हैं और यहां से निकलने की बाद में भैंसरोडगढ़ में चंबल नदी के साथ मिलती है और चंबल तथा बामणी के संगम पर भैंसरोडगढ़ किला है। और भैंसरोडगढ़ में जाकर किस में मिल जाती है, चंबलू में मिल जाती है, चंबल में। और इसका किला है ना, ये किला भी आपके चंबलू में और साथ में ब्राह्मणी, इनकी क्या है, संगम पर स्थित है। अच्छा, इसके बाद कौन सी नदी है, तो इसके बाद नदी है कुराल नदी। कुराल भी बाईं ओर से है, बिल्कुल बाईं ओर से है। कुराल के बारे में बात करें तो कुराल ऊपरमाल के पठार से निकलकर, ऊपरमाल का जो पठार है, इस ऊपरमाल के पठार से निकलती है। ये कुराल ऊपरमाल के पठार से निकलती है और कोटा जिले में जाकर प्रवाहित होती है और बूंदी जिले में सीमा के निकट आपके चंबल में गिर जाती है। ये कोटा में प्रवाहित होती है, कोटा के बाद बूंदी में प्रवाहित होती है और बूंदी में जाकर किस में मिल जाती है, चंबल में मिल जाती है, चंबलू में मिल जाती है कुराल भी। ओके, तो ये कुराल की बात हो गई। कुराल के बाद बात करें किसकी, मेज की। सर मेज वो तो नहीं है कहीं, वो भीलवाड़ा वाला, जी हाँ, मांडलगढ़ नाम सुना है। इस मांडलगढ़ से आपकी ये नदी निकलती है और बूंदी जिले के प्रवाहित होते हुए लाखेरी के निकट चंबल में साथ में मिल जाती है। अच्छा, लाखेरी तक का सफर है इसका, लाखेरी बूंदी, जहाँ पर एसीसी जो सीमेंट का पहला कारखाना था, लाखेरी बूंदी में चंबल में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां भी है, कौन कौन सी सहायक नदी इसकी भी, इसकी है मांगली, अच्छा मांगली, एक है घोड़ा पचाड़, घोड़ा पचाड़ है, घोड़ा यहाँ पचाड़ेगा, मांगली भी इसकी है, मेज की किसकी, मेज की। बूंदी में इसके साथ आपके मिलती है ये भी। चाकण नदी दोस्तों, चाकण नदी देखो, अगली नदी है चाकण, अगली कौन सी, चाकण। चाकण नदी की बात करें तो बूंदी जिले के अनेक धाराओं से मिलने के बाद बढ़ती हैं। ये अनेक धाराएं हैं बूंदी में, बूंदी की अनेक धाराओं से मिलती हैं। फिर आपके कहाँ जाती है, सवाई माधोपुर में जाकर, सवाई माधोपुर है, या सवाई माधोपुर में जाकर किस में गिर जाती है, सवाई माधोपुर में जाकर आपके किस में, चंबल में मिल जाती है, चंबलू में। डायरेक्ट चंबलू का संपर्क है इसका चाकण का। बूंदी जिले में ननेवा में इसकी एक चाकण बांध भी स्थित है, और ये बूंदी है, इसमें बूंदी में ननेवा, यहाँ ननेवा में इस पे चाकण बांध है, चाकण बांध बना हुआ है इस पे। अच्छा, ये बात बिल्कुल। अध्यारोपित नदी घाटी सुना है कभी, अध्यारोपित नदी घाटी देखो, जब कोई नदी निम्नवर्ती अपरदन द्वारा
ऊपरी आवरण सेल को काटकर निचली सेल पर आपके पहुंचकर ऊपरी आवरण सेल के ढाल के अनुसार ही अपनी घाटी का विकास कर लेती हैं, तो उसे अध्यारोपित नदी घाटी का विकास होता है। कोई निम्न आपकी क्या नदी निम्नवर्ती अपर्दन के द्वारा ऊपरी आवरण है सेल को काटकर निचली सेल पर पहुंच जाए तो ऊपरी आवरण सेल के ढाल के अनुसार ही निचली घाटी का विकास कर लेती हैं, और जो आपकी अध्यारोपित नदी घाटी होगी। समझ गए ना, ऊपरी के अनुसार निचली। ओके, घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी अध्यारोपित नदी होगी, और राजस्थान की प्रमुख अध्यारोपित नदी है चंबल और बनास। कौन सी है? चंबल और बनास। अच्छा, चंबल और बनास है तो बनास का नाम आ ही गया, आपने ले ही लिया। हाँ सॉरी यार, ले ही लिया, तो बनास पढ़ ही लेते हैं फिर, बनास नदी फिर पढ़ ही लेते हैं। बनास नदी के बारे में बात करें, बनास नदी की सबसे पहले बात ये कि ये कहाँ से होती है उद्गम, तो राजसमंद जिला सुना है, खमनोर की पहाड़ी सुनी है, बिल्कुल सुनी है, वेरो का मठ सुना है, बिल्कुल सुना है, कुंभलगढ़ किले के निकट ही है खमनोर की पहाड़ी और उसी के पास में है वेरो का मठ। अरे वहां से निकलती है क्या? बिल्कुल वहां से। उसके बाद चित्तौड़गढ़, फिर भीलवाड़ा, फिर अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर में आपके विलय हो जाते हैं, मिल जाती है आपके किसमें? चंबल में। तो सवाई माधोपुर जिले के रामेश्वर में, सवाई माधोपुर में रामेश्वर नामक स्थान पर चंबल के साथ मिल जाती है। और मध्य प्रदेश की ओर आने वाली जो सीप नदी है, ये सीप भी इसके साथ ही आपके मिलती है रामेश्वर में। चंबल, बनास और सीप का त्रिवेणी संगम है रामेश्वर में। चंबल, बनास, सीप का आपके त्रिवेणी संगम है, ये बात याद रखना। बिल्कुल, ये तो बात याद रखेंगे, याद रखेंगे तो क्या याद रखेंगे, याद हो गया ये चीज। तो ये चीज याद कि रामेश्वर नामक स्थान पर आपके त्रिवेणी संगम है। चित्तौड़गढ़, ये भाई साहब आपका राजसमंद, राजसमंद से चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से थोड़ा सा आंटा भीलवाड़ा से, फिर अजमेर से, फिर टोंक से, फिर सवाई माधोपुर से, ऐसा कुछ आपके रहने वाला है। फिर ये मिल जाती है किसमें? ये मिल जाती है आपके चमलू में। ओके, चमलू। नेक्स्ट ये देखिएगा, ये यहाँ पर आपके बना खमनौर की पहाड़ियां हैं, जो कहां पर है? राजसमंद में है। इसके पास में वेरो का मठ है। यहां से निकलती हुई बनास जाती है चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में जाती 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 ये आयताकार हो गया अपने भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से गई अजमेर, अजमेर से गई टोंक, टोंक से जाती हैं आपके कहाँ पर? टोंक से जाती हैं ये सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में यहाँ से आती इसकी सीप नदी है, वो मिलती है, और ये स्थान है रामेश्वर। इसकी सहायक नदियों में देखिए तो दाएं तरफ से बेड़च आएगी सहायक नदी, गंभीरी आएगी जो बेड़च की सहायक नदी है, दोनों मिलेगी यहाँ पर आकर, दोनों मिलेगी आकर, और आकर मिलकर आगे जाकर कहाँ पर? भीलवाड़ा में, आपके भीलवाड़ा में जाकर इसके साथ में एक और मैनाल नदी भी आ जाएगी, और मैनाल और बेड़च मिलकर मिल जाएगी कहाँ पर? बनास में मिल जाएगी, और ये भी एक त्रिवेणी संगम बन जाएगा, बनास, बेड़च और मैनाल का भीलवाड़ा में। ये हो गई तो दाएं किनारे से, दाएं किनारे से, और बाएं से आती हैं इसके साथ में मिलने के लिए कोठारी, ठीक है ना, और खारी भी आती है, डाई भी आती है, मानसी भी आती है, बांडी भी आती है, सहोदरा भी आती है, ढूंढ भी आती है, और मोरेल भी आती है, और साथ में काली सील नदी। ये सारी बनास के बाएं तरफ से गिरने वाली काली सील, मोरेल, ढूंढ, सहोदरी, बांडी, मानसी, डाई, खारी, कोठारी, ये नदी आती है। अच्छा, ये सहायक नदियाँ हैं, बिल्कुल ये सहायक नदियाँ हैं। और चीज देखो, यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है, और लगभग 480 किलोमीटर लंबाई इसकी, 480 किलोमीटर इसकी लंबाई साहब। पूर्णतः राजस्थान की बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी, पूर्णतः बहाव की दृष्टि से बनास नदी वन की आशा है, वर्णांसा है, विशिष्टि नदी के नाम से जानी जाती है। विशिष्टि नदी और वन की आशा, वर्णांसा। बनास नदी पर टोंक जिले में बिसलपुर बांध भी बना हुआ है, सवाई माधोपुर जिले में इसरदा बांध भी है। तो सवाई माधोपुर का इसरदा बांध और बिसलपुर बांध है टोंक का। नदी की अफवाह क्षेत्र को भूरी मृदा पाई जाती है, अफवाह क्षेत्र इसमें भूरी मृदा पाई जाती है। राजस्थान में 15 नदी बेसिन है, और इन 15 नदी बेसिन और 58 आपके उप बेसिन है। 541 सूक्ष्म जल ग्रहण क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। उनमें से आपके बनास नदी पर कितने उप बेसिन है? तो 10 उप बेसिन है। तो 10 उप बेसिनों वाली विभाजित नदी कौन सी है? ये बनास नदी, क्वेश्चन आ सकता है। अब इसके सहायक नदी में देखें तो दाएं किनारे से तो है बेड़च और मैनाल, बाएं से है कोठारी है, खारी है, डाई है, मानसी है, ढूंढ है, मोरेल है। सबसे पहले बेड़च नदी की बात कही जाएगी। सबसे पहले अगर बेड़च नदी की बात करें तो उदयपुर जिले की गोगुंदा की जो पहाड़ी है वो खमनौर की पहाड़ी से राजसमंद से निकल रही थी। बेड़च उदयपुर के जिले की गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है, और इसके बाद चित्तौड़गढ़ में प्रवाहित होती हुई भीलवाड़ा जिले के बिंगोद स्थान पर बनास में मिल जाती हैं।
और गोगुंदा की पहाड़ी से निकलने के पश्चात उदय सागर झील में गिरती हैं और उसके बाद उद्गम से लेकर उदयपुर की जो उदय सागर झील है उस तक ये आयड़ नदी से नाम से जानी जाती है। और उसके बाद उदयपुर झील से निकलने के बाद इसे बेड़ज नदी कहते हैं। इसके किनारे पर चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है बेड़ज के, और साथ में गंभीरी के संगम पर। चित्तौड़गढ़ जिले में अप्पावास के निकट पर इस नदी में गोसुंडा बांध बना हुआ है। अप्पावास के निकट नदी पर क्या है? गोसुंडा बांध है। गोसुंडा बांध किस नदी पर है? चित्तौड़गढ़ जिले में अप्पावास के निकट बेड़स नदी पर है। बेड़स के दाएं किनारे से इसकी सहायक नदी मिलती है गंभीरी। गंभीरी के साथ में गुजरी, औरई और वागन। एक नदी है जिसका नाम है बेड़च। अच्छा, बेड़चू की सहायक, ये आपके कैसे निकलती है? गोगुंदा से निकलती है। लेकिन इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, यही तो इम्पोर्टेंट है। इस गोगुंदू के, इस पगलू के अपनी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदी है गंभीरी। अच्छा, गंभीरी है क्या? गुजरी, गंभीरी गुजरी। अच्छा, ओरई इसकी है क्या? हाँ, वो ओरई इसकी है, किसी और के दे तो मानना मत, ये बेड़च के ही है। और कौन सी है? वागन है। ओरई, वागन, गंभीरी, गुजरी किसकी? आपके सहायक नदियां हैं। ये सारी की सारी सहायक नदियां आपके बेड़च की हैं ये। ओके। एक मेनाल नदी भी सुना है मैंने कभी। मेनाल नदी, अरे बिल्कुल सुना है तूने। वही था जो त्रिवेणी संगम भीलवाड़ा जिले के निकट निकलकर आपके बिंगो जिले में निकलती है। आपके भीलवाड़ा से ही है ये। यहाँ से निकलकर आपके बीगोद नाम सुना है? बिल्कुल सुना है। वहां से तो ये भी आती है ना बेड़च। हाँ, वो तो बेड़च आएगी और यहाँ से ये आएगी और ये आपके इसमें मिल जाएगी, ये मिल जाएगी आपके बनास में। तो ये तो 3 नदियाँ हो गई ना? बिल्कुल हो गई। तो ये तो त्रिवेणी संगम हो गया ना? बिल्कुल हो गया। ये क्या? त्रिवेणी आपके संगम बनेगा वापस। अच्छा, ये तो जगह है बिगोद, बिगोद का त्रिवेणी संगम होगा। बिल्कुल। इसके बाद तो एक सहायक नदी और आएगी ना, जिसका नाम क्या है? उसका नाम तो अपन बता दें कि वो तो कोठारी के नाम से जानी जाती है। अच्छा, कोठारी के नाम से जानी जाती है। राजसमंद में दिवेर नामक स्थान सुना है? बिल्कुल। वहाँ से भीलवाड़ा जिले के नंदराय में आपके बनास नदी के साथ मिलती है और भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पर आपके मेजा बांध है। कोठारी पर तो है कौन सा बांध? मेजा बांध है। कौन सा बांध है? मेजा बांध है भीलवाड़ा में। ये निकलती कहाँ से कोठारी? ये निकलती है गोगुंदा से। अच्छा, गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है। एक और निकल रही थी ना इससे पहले तो, अरे सॉरी, गोगुंदा तो वो निकलती है बेड़च। मैंने सोचा वो और ये साथ में कैसे निकल सकती है। तो ये निकलती है आपकी दिवेर से। ये तो सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल। कोठारी निकलती है दिवेर से। दिवेर से, ठीक है ना? ये दिवेर कोई नहीं पड़ेगा, दिवेर पड़ेगा। मैं वापस डिलीट नहीं करूंगा नाम लिखा हुआ। दिवेर से निकलती है और यहाँ से भीलवाड़ा के नंदराय में, नंदराय है ना, नंदराय में किस में जाकर मिल जाती है? बनास में जाकर मिल जाती है। किस तरफ से मिलने वाली है? बाएं तरफ से मिलने वाली। मेजा बांध हो गया। अब अगली नदी पढ़ा दो जिसका नाम है खारी। खारी नदी पढ़ा दो। तो बात पूरी कर देता हूँ। थारी पढ़ा के खारी। राजसमंद जिले में बिजराल की गांव की पहाड़ियाँ हैं। तो राजसमंद के जिले की बिजराल की पहाड़ियाँ तो सुनी है, वहां से ये निकलती है क्या? बिल्कुल, यहाँ से खारी नदी निकलती है और ब्यावर और अजमेर में सीमा पर, ब्यावर और अजमेर की सीमा पर होते हुए टोंक जाती है और टोंक में देवली के निकट बनास में गिर जाती है और सहायक नदी खारी की मानसी। अच्छा, आप ये कह रहे हो ये खारी नदी है और ये निकलती है आपके बिजराल की पहाड़ी से, और जो बिजराल पड़ता है आपके राजसमंद में। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ। तो राजसमंद से बिजराल गांव की पहाड़ियों से ब्यावर अजमेर होती हुई टोंक में घुसती है और
टोंक में क्या है, देवली के निकट। इस देवली के निकट में किस में जाकर गिर जाती है, बनास में गिर जाती है। देवली के निकट बनास में गिर जाती है। ओके, तो ये इसकी राम कहानी। अगली नदी कौन सी, डाई। अगली डाई नदी दक्षिणी अजमेर से निकलकर, दक्षिण में अजमेर है, इस दक्षिणी अजमेर से निकलकर टोंक जिले में देवली के निकट, ये भी अपने किसके, देवली के निकट बनास के साथ मिलती हैं। और यहाँ पर आपके तैयार होता है एक और संगम, और वो संगम है अपनी बनास, खारी और डाई का। बनास के साथ में खारी नदी भी मिलती हैं, बनास के साथ में आपकी खारी नदी, खारी के साथ में डाई, ये तीनों मिलके आपके कहाँ पर मिल गई, बनास में। सॉरी, तीनों ही किस में, हाँ तीनों साथ में मिली। और ये आपका कहाँ पर होगा, ये होगा देवली, ये देवली। तो रामेश्वर, देवली और बिंगोद, ठीक है ना, बिगोद, यहाँ पर तीन क्या है, ये तीन संगम हो गए। एक और संगम बताएंगे, सोम, जाखम और माई देखेंगे तब। नेक्स्ट नदी कौन सी है, डाई के बाद में, डाई के बाद में है मासी। अजमेर जिले के किशनगढ़ के निकट, अजमेर जिले के किशनगढ़ के निकट निकलकर टोंक जिले में बिसलपुर के निकट बनास के साथ मिलती हैं मासी। मासी कहाँ से निकलती है, मासी ननिहाल से नहीं, अजमेर से निकलती है, अजमेर जिले के किशनगढ़ से, और वहाँ से जाती है टोंक, और टोंक जिले में बिसलपुर के निकट बनास के साथ मिल जाती हैं। सहायक नदियाँ इसकी बांडी और सहोदरा, मासी की सहोदरा है बांडी, मासी की सहोदरा बांडी, मासी की सहोदरा बांडी। अजमेर जिले में प्रवाहित होते हुए टोंक में प्रवेश करने के पश्चात मासी नदी के साथ मिलती है। अजमेर जिला है, इस अजमेर जिले में प्रवाहित होती हुई टोंक जिले में प्रवेश करने के पश्चात मासी नदी के साथ मिलती हैं। ओके, अजमेर जिले में बांडी और सहोदरा दोनों अजमेर से निकलती है, और टोंक में प्रवेश करने के पश्चात मासी में गिर जाती है, मासी में गिर जाती है दोस्तों, मासी में गिर जाती है। अगली नदी देखेंगे ढूंढ या फिर आपके मोरेल, ठीक है ना, जयपुर जिले के दक्षिणी भाग से, जयपुर जिला है, इस जयपुर जिले के दक्षिण भाग से चैनपुरा और अचरोल की पहाड़ियां से, नाम है ढूंढ और मोरेल, ये नदियां जयपुर हैं। इस जयपुर के दक्षिण से, जयपुर के दक्षिणी भाग से, जयपुर का दक्षिणी भाग है, इस दक्षिणी भाग से चैनपुरा, चैनपुरा व अचरोल, चैनपुरा और अचरोल, चैनपुरा और अचरोल, यहाँ से निकलती हुई सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर या मंजूपुर, सवाई माधोपुर जिले के दोनों संयुक्त होकर बनास में गिर जाती हैं। किस में गिर जाती है, अरे बनास में, बंसू में गिर जाती है, बंसू में। मोरेल नदी पर सवाई माधोपुर जिले में मोरेल बांध बना हुआ है, और ये मोरेल हैं, मोरेल में सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में क्या है, मोरेल बांध है, सवाई माधोपुर में मोरेल बांध। इंपॉर्टेंट ये है कि मोरेल बांध कहाँ है, सवाई माधोपुर में है। अगली नदी बाण गंगा या अर्जुन की गंगा पड़े, उससे पहले आपको बता दूं कि बेड़च नदी गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है, मैनाल भीलवाड़ा से निकलकर बिंगोद में जाती है, कोठारी राजसमंद के दिवेर से निकलती हैं, खारी राजसमंद के बिजराल से निकलती हैं। डाई दक्षिणी अजमेर से निकलकर टोंक जिले में देवली के निकट बनास में जाती हैं। मासी अजमेर के जिले के किशनगढ़ से निकलती हैं। तो मुद्दे की बात, खमनौर से कौन सी निकलती, बनास, बेड़च निकलती गोगुंदा से, और कोठारी निकलती आपके दिवेर से, और राजसमंद की बिजराल की जो पहाड़ियाँ उससे खारी निकलती हैं।
ढूंढ और मोरेल जयपुर जिले के दक्षिणी भाग के चैनपुरा और अचरोल की पहाड़ी से। तो नेक्स्ट है किसकी गंगा? बाण की गंगा, बाण गंगा, बाण गंगा। बाण गंगा को अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, अर्जुन की गंगा। या जयपुर के बेराट की पहाड़ी सुनिए, बिल्कुल सुनिए। तो बेराट की पहाड़ी से निकलती है, बेराट की पहाड़ी से निकलकर दौसा जाती हैं, दौसा में जाकर भरतपुर में जाती हैं, और भरतपुर आदि जिलों में जाती हुई यूपी है ना, इस यूपी में आपकी यमुना में। तो ये एक ऐसी नदी है जो यमुना में चंबल की बिना सहायता के अपने आप गिरती है। वर्तमान में बाणगंगा नदी का जल जो रामगढ़ बांध है वहां तक पहुंचता है, ठीक है। और इसके आगे का अफवाह क्षेत्र खंडित हो गया है, इसके आगे का जो अफवाह क्षेत्र है कि खंडित हो गया है, क्या है? खंडित हो गया है। ओके। इस नदी बेसिन का सर्वाधिक भाग कहाँ पर है? भरतपुर में। राजस्थान में बहने वाली अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी के अपवाद तंत्र का हिस्सा हैं और वह जल चंबल की सहायता से यमुना में पहुंचाती हैं। लेकिन अपनी बाणगंगू ये बंगाल की खाड़ी के अपवाद तंत्र तक एक ऐसी नदी है जो अपना जल चंबल के बजाय यमुना में डालती है। अपने को बिचौलिए की जरूरत नहीं है, अपन सीधा अपना बाण डालेंगे। ओके। इस नदी की अर्जुन की गंगा कहते हैं, ताड़ा नदी कहते हैं और रूपंडित नदी कहते हैं इसे, या फिर रुंडित नदी कहते हैं इसे। गुम्फित नदी, रुंडित नदी, ताड़ा नदी, अर्जुन की गंगा आदि के नाम से जानी जाती हैं। उसके बाद में गंभीर नदी के बारे में बात करें। गंभीरी उधर हो गई, अब इधर गंभीर है। करौली, भरतपुर और धौलपुर में प्रवाहित होते हुए यमुना के साथ मिलती हुई, परंतु वर्तमान में इसका जल कुछ ही दूरी पर आपके क्या है प्रवाहित होता है और बाद में हो जाती है ये विलुप्त। तो गंभीर पार्वती की सहायक नदी है। किसकी? पार्वती की सहायक नदी है, और पार्वती हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। करौली में स्थित पांचना बांध है, पांचना बांध है। ये पांचना बांध पे 5 नदी है, पांचना बांध है। पांचना बांध पे 5 नदी, ये पांचों नदी याद होनी जरूरी। क्वेश्चन बने तो ऐसा बने, एक तो ये कहाँ है? करौली में। और दूसरा अच्छा प्रश्न बने तो 5 नदियों के नाम पूछ सकता है। भद्रा अट्टा, माची भैंसा, बरखेड़ा। भादरा, अट्टा, माची भैंसा, भद्रावती, अट्टा, माची, बरखेड़ा और भैंसावट। ओके। भद्रावती का बारखेड़ा, क्या? भैंसा, तो अट्टा, माची। ओके। तो ये 5 नदी है। संगम पर मिट्टी से निर्मित राजस्थान का, इन नदियों के संगम पर मिट्टी से आपके निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध स्थित है, जिसके निर्माण में अमेरिका की सहायता लगी थी। किसकी? अमेरिका की सहायता लगी थी जिसके निर्माण में। अरब सागर में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी की देख ली अपन ने। अब हम देखेंगे अरब सागरीय अपवाद तंत्र की नदियां देखेंगे दोस्तों। अरब सागर में गिरने वाली नदियां 2 प्रकार की हैं प्रमुख रूप से। एक कच्छ की खाड़ी या रण में गिरने वाली नदियां, दूसरी है कि खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। एक खंबात में खंबा, एक कच्छ में लंबा, ठीक है। तो कच्छ में कौन कौन जाती है? कच्छ में जाती है आपके लूणी, जोजड़ी, बांडी, गुहिया, सूकड़ी, मिठड़ी, लीलड़ी, जवाई, खारी, सागी। ये लगभग आपके लूणी की सहायक नदियाँ हो गई, और वो आपकी क्या है? लूणी और लूणी की सहायक नदियाँ। और मज़े की बात, पश्चिमी आपके जो बनास हैं, ये पश्चिम बनास भी इसके साथ हैं। लूणी प्लस पश्चिमी बनास का एक प्रमुख रूप से सेट रहेगा। और शकुड़ी और शिपू भी तो है ही, शकुड़ी और शिपू है, लेकिन ये 2 नाम कंफ्यूजन कर सकते हैं कि पश्चिमी बनास और लूणी किस में जाएगी? कच्छ की खाड़ी में जाएगी, रण में गिरने वाली नदियाँ होगी। किस में जाएगी? रण में गिरने वाली आपकी नदियाँ होगी। ओके। तो रण में गिरेगी ये नदी पश्चिम बनास, और कौन सी है? पश्चिम बनास के साथ में लूणी।
तो साबरमती और माही नदी कहाँ होगी, वो वहाँ पर होगी, खंबात की खाड़ी वाली में होगी। तो माही, सोम, जाखम, अनास, चाप, हरण, इरू, मोरैन, साबरमती, हथमती, मेसवा, वेत्रक, माजम, मानसी, वाकल, सई, ये सारी नदियाँ खंबात की खाड़ी में। कच्छ ऊपर रह गया, खंबात नीचे रह गया, ठीक है ना। पहले क आया तो क ऊपर, फिर आया ख, खंबात का ख नीचे, ठीक है ना। उसमें आपके लूणी और पश्चिम बनास गिर गई। इसमें आपके कौन कौन सी, माही, सोम, जाखम, बनास, चाप, हरण, हरण, इरू, मोरैन, साबरमती, हथमती, मेसवा, वेत्रक, माजम, मानसी, वाकल, सई, है ना। ओके, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है अपनी नदियाँ स्टार्ट करते हैं अरब सागर वाली में, खंबात की खाड़ी से स्टार्ट करते हैं, वो है माही नदी। मध्य प्रदेश का धार जिला है, विंध्य श्रेणी पर महेद झील से के निकट से आपके अमोरू नामक स्थान से निकलती है कौन सी, माही नदी। मध्य प्रदेश में ये उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और राजस्थान में बांसवाड़ा जिले की खांदू नामक गांव में आपके प्रवेश करती हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ में प्रवाहित होती हुई डूंगरपुर और आपके बांसवाड़ा जिले के बीच सीमा बनाती हुई दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, और उल्टा यू बन गया ना ये, तो गुजरात में प्रवाहित होती है, आपके खंबात की खाड़ी में गिर जाती हैं। और कर्क रेखा 2 बार काटती हैं ये। 576 आपकी इसकी टोटल आपकी क्या है, लेंथ है, जिसमें से 171 किलोमीटर तो कहाँ पर है, राजस्थान में है। 171 कहाँ है, राजस्थान में। 576 टोटल है। यह नदी जिस क्षेत्र में प्रवाहित होती है उसे वागड़ या कांठल कहते हैं। राजस्थान में यह नदी क्षेत्र जहाँ प्रवाहित होती है उसे वागड़ या कांठल, वागड़ और कांठल कहा जाता है। इस नदी को वागड़ की गंगा और कांठल की गंगा कहते हैं। अफवाह क्षेत्र में प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा के बीच का क्षेत्र इसे 56 का बेसिन कहेंगे। और इस नदी पर बांसवाड़ा जिले में बोरखेड़ा में आपके माही बजाज, बांसवाड़ा जिले का इसका बोरखेड़ा हो गया। बोरखेड़ा में तो माही बजाज सागर है। बांसवाड़ा के निकट आपके कागदी पिकअप बांध है, कागदी पिकअप बांध हो गया। और गुजरात में इसमें कडाना बांध है। तो बोरखेड़ा में माही बजाज, बांसवाड़ा के निकट कागदी और गुजरात में कडाना। माही नदी के किनारे पर डूंगरपुर में बेणेश्वर है और गलियाकोट नामक तीर्थ स्थान भी है। माही नदी के साथ बेणेश्वर में सोम है, जाखम है, ये नदियां मिलकर आपके त्रिवेणी संगम बनाती है। यहाँ पर कहाँ पर, बेणेश्वर में। और बेणेश्वर एक टापू है जहाँ पर प्रतिमा आपके माघ पूर्णिमा को विशाल मेला आयोजित होता है। आदिवासियों का इसे कुंभ कहते हैं। सोम, इसकी सहायक नदियाँ दाएं किनारे से आने वाली सहायक नदियाँ हैं। तो सबसे पहले इसका मैपिंग ही देख लेते हैं। तो ये रहा अपनी माही नदी की मैपिंग देखते हैं। तो ये महंद झील हो गया, ये कहाँ पर है, एमपी में पड़ता है। ओके, और धार जिला है, धार तो जिला है, विंध्याचल श्रेणी है, महंद झील के निकट आपकी अमरोरू स्थान है। यहाँ से आपकी क्या निकलती है, धार जिला, अमरोरू स्थान, विंध्याचल, मध्य प्रदेश, महंद झील। माही निकलती है, माही निकलते चली गई बांसवाड़ा में। और जहाँ ये प्रवेश कर रही है, ये प्रवेश स्थान क्या है, खोंदू है, समझे ना। खांदू कौन सा है, खांदू है, समझे ना, भोंदू, खांदू है यहाँ पर। और ये नदी आगे जाती यू टर्न में वापस घूमती वापस आ गई कहाँ पर, खंबात की खाड़ी में। अरे साड़ी नहीं, खंबात की खाड़ी में गिर गई। तो इसकी सहायक नदियाँ देखें तो सहायक नदियों में दाएं किनारा कौन सा, ये वाले जो आपके हैं, आप देख रहे हो, इरू या ईरान देख रहे हो, जाखम देख रहे हो, आपके जो मोरैन देख रहे हो, और सोम देख रहे हो। और इसके साथ में एक अराव भी आ जाएगी। इरू कोई अराव तो नहीं कहते कहीं पर, एक अराव हो जाएगी, ठीक है ना, एक अराव भी हो जाएगी। ये सारी कहाँ से, ये दाएं किनारे से, तो ये इसका दायां हिस्सा है। इरू, जो जाखम, अराव, सोम, मोरैन। और इसके बाएं किनारे से अनास गिरेगी, चाप गिरेगी और हरण गिरेगी, हरण और चाप और अनास। तो ये आपके लोकेशन है इस नदी की।
ये ककर आपके जो करक रेखा को भी 2 बार काटती है। सबसे पहले इसकी सहायक नदी की बात करते हैं, सोम नदी की। किसकी? सोम नदी की। तो ये सोम नदी अपनी, सोम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियाँ हैं उदयपुर में। बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी से आपके सोम नदी निकलती है उदयपुर से, और उदयपुर से सलूम्बर जाती हुई डूंगरपुर जिले के बेणेश्वर में माही नदी से मिल जाती है, और डूंगरपुर में नदी में सोम कमला अम्बा परियोजना स्थित है। और डूंगरपुर में क्या है आपके? सोम कमला अम्बा परियोजना है। सोम कमला अम्बा परियोजना है इस पर, डूंगरपुर में, सोम नदी पर ही। उदयपुर में आपके कहाँ से? बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियाँ। नदी का नाम सोम, निकलती कहाँ से? उदयपुर। बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी? बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी। बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी। उदयपुर के बाद में सलूम्बर, और फिर डूंगरपुर। डूंगरपुर में बेणेश्वर है ना, वहाँ बेणेश्वर में जाकर आपके सोम किस में जाती है? माही में गिर जाती है। और डूंगरपुर में ही आपकी क्या है? बस सोम कमला अम्बा परियोजना है। ओके, सोम के बाद, सोम देख लिया, सोम के बाद कौन देखेंगे? सोन से नदी देखेंगे तो जाखम देखेंगे। कौन सी? जाखम नदी। सोम के बाद जाखम नदी। तो प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादरी है ना, प्रतापगढ़, प्रताप, ये प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, इसमें कौन सी सादरी? छोटी सादरी। छोटी सादरी से जाखम निकलती है, और डूंगरपुर में जाकर उसमें एक बेणेश्वर है, अभी तो बात कर रहे थे वही है। तो सोम, जाखम और माही एक साथ मिलती है, और यहाँ पर प्रतापगढ़ में इसके जाखम नाम से बांध है, जाखम बांध है, ठीक है ना। उसके बारे में एक फैक्ट है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा किसका बांध होगा? मध्य प्रदेश का होगा? नहीं ना, राजस्थान का ही होगा, ऑब्वियसली बात है, राजस्थान का। तो ये जाखम के बारे में बात हो गई। और माही की प्रमुख सहायक नदियाँ जिसके विस्तार से देखने लायक हैं तो वो सोम और जाखम ही हैं। बाकी मोरे, नरा, वीरू, अनास, चाप और हरण उसको सोते रहने दो। उसके बाद में हम बात करते हैं भाई साहब साबरमती नदी की। साबरमती नदी भी आपके खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। साबरमती नदी। साबरमती नदी देखिएगा उदयपुर जिले के दक्षिणी भाग से कोटड़ा की कई शाखाओं से निकलती है, जिसमें से हतमती है, मेसवा है, वेत्रक है, माजम या याजम है, मानसी है, वाकल है और सही है। राजस्थान में 45 किलोमीटर आपकी प्रवाहित होती है, 45 किलोमीटर। और 171 कौन होती है ये आप बताएंगे। और गुजरात में यह सभी धाराएं आपके संयुक्त हो जाती है और साबरमती के नाम से जानी जाती हैं। साबरमती के किनारे गुजरात में अहमदाबाद शहर स्थित है, और मानसी और वाकल नदियों की एक सुरंग के माध्यम से आपस में जोड़ा जाता है। मानसी और वाकल नदियों को एक सुरंग के माध्यम से आपस में जोड़ा जाता है। तो उदयपुर जिले के दक्षिणी भाग में कोटड़ा से, उदयपुर के दक्षिणी भाग से कोटड़ा है। इस कोटड़ा से प्रमुख रूप से हतमती, मेसवा, वेत्रक, माजम, या याजम, मानसी, वाकल और सेई, इन सारी नामों से, विभिन्न शाखाओं के नामों से एक नदी निकलती है। ये उनकी सहायक नदियाँ मान लीजिए आप। हतमती, मेसवा, माजम या याजम, वेत्रक, सेई, ठीक है ना, ये तो इसका कनेक्शन हो गया, वाकल और मानसी।
मानसी, ठीक है ना। मानसी, मेसवा, माजम, याजम, वाकल, बिसई, वेत्रक, हतमती, ये किसकी सहायक नदियाँ? जो कोटरा से निकलती उदयपुर से, तो वो आपकी साबरमती, साबरमती। और राजस्थान में कितने 45 किलोमीटर बहती है। और आगे जाकर किस में गिरेगी? आगे जाकर आपकी खंबात की खाड़ी में गिरेगी। ये खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी है, ठीक है ना। और इसके भी अगर दाएं बाएं के हिसाब से बात करें तो साबरमती के दाएं दाएं से आपकी नदियां निकलती हैं। साबरमती की और भी नदियां देखो साथ में। साबरमती की आपकी जो सई नदी है, सई के साथ में आपकी सिरी है, सिरी के साथ में आपकी धामणी है, धामणी सिरी सई, धामणी सिरी सई, ये आपके दाएं किनारे से है, दाएं किनारे से, दाएं किनारे से है। बाएं किनारे से है वाकल, बाएं से कौन है? बाएं से है वाकल साबरमती की, ठीक है ना। हारनव, हतमती, वात्रक, खारी, वात्रक और खारी, ये सारी नदियां हैं। मैपिंग पे आना, यहाँ पर आइएगा, ये सही है, ठीक है, निकली। इसमें मानसी और वाकल भी आई। आगे बढ़ी साबरमती, इसमें आपके हरडेव है, वात्रक है, हतमती है, ये भी निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। अगली नदी पढ़ेंगे जिसका नाम है पश्चिमी बनास। पश्चिम बनास अपने ये रहे, और ये कहाँ में है? सिरोही में ही है विशेष तौर पर। सिरोही से निकलेगी और फिर कच्छ की जो खाड़ी है, लूणी की तरह, ये कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदी होगी आपके पश्चिम बनास। सिरोही में नया सानवार नामक स्थान, कहाँ पर है? सानवारा, और वो भी कौन सा? नया वाला, नया सानवारा, जो आपके सिरोही में स्थित है। और इसके बाद गुजरात प्रवाहित होती हुई कच्छ की खाड़ी में गिरती है, और गुजरात की इस नदी के किनारे डिसा शहर, और इस नदी के सिरोही जिले के स्वरूपगंज में बनास बांध है। पूछ ले बनास बांध किस में है? तो पश्चिम बनास में है वो, ना कि बनास में। और वो कहाँ पर है? स्वरूपगंज में है। निकलती कहाँ से है? सानवारा, और नया सानवारा सिरोही से। इसकी सहायक नदी है सूकली और सिपू, सूकली के साथ में सिपू, इन्हीं का एक ही नाम है, ठीक है। ये दो एक ही नदी है, सूकली या सिपू। चले, सिप तो उधर हो जाएगी। अब नेक्स्ट बड़ी नदी आती है, लूणी नदी आएगी, लवणवती आपकी नदी आएगी। गुजरात का डीसा शहर पश्चिम बनास। स्वरूपगंज में क्या है? बनास बांध। अजमेर है, अजमेर में आपकी पहाड़ी है नाग पहाड़ी। नाग पहाड़ी से एक नदी निकलती है सागरमती नाम से, साबरमती नहीं, सागरमती है। और पुष्कर की पहाड़ी से, नाग पहाड़ी से निकल गई सागरमती, और पुष्कर की पहाड़ी है, उस पुष्कर की पहाड़ी से नदी आती है सरस्वती। जब साथ में मिलती हैं तब एक नदी बढ़ती है जिसका नाम है लूणी। नाग पहाड़ी से सागरमती, पुष्कर से सरस्वती,
और मिली तो लूणी नदी, मिली तो लूणी नदी, है ना दोस्त। ये इसका नक्शा है। ये पुष्कर झील है और ये नाग पहाड़ी है। यहाँ से एक नदी निकलेगी जिसका नाम है सागरमती, और एक पुष्कर से निकली जिसका नाम है सरस्वती। सागरमती सरस्वती, सागरमती सरस्वती मिली तो बनी आपकी लूणी। दोस्त लूणी नदी आगे बढ़ती बढ़ती इसमें आपकी लीलड़ी गिरेगी, इसमें आपकी जोजड़ी गिरेगी, इसमें आपकी गुइया गिरेगी, बांडी गिरेगी, मिठड़ी गिरेगी, सूकड़ी गिरेगी, जमाई गिरेगी, खारी गिरेगी, सागी गिरेगी। पूछे कि लीलड़ी, गुइया, बांडी, मिठड़ी, सुकड़ी, जवाई, खारी, सागी, जोजड़ी ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये सहायक नदियां हैं लूणी की। लूणी एक कच्छ के रण में जाके आगे गिरती हैं। अजमेर के पश्चात ये आती है नागौर में, फिर जाती है ब्यावर में, फिर जाती है पाली में, पाली के बाद जोधपुर, जोधपुर के बाद बालोतरा, बालोतरा के बाड़मेर, बाड़मेर के बाद जालोर आदि जिलों में गुजरते हुए आपकी गुजरात में होते हुए कच्छ के जो रण है उसमें जाके गिर जाती हैं। अधिकांश आपके अपवाद क्षेत्र राजस्थान में है। इस नदी का अधिकांश अपवाद क्षेत्र राजस्थान में है। लूणी नदी बेसिन पूर्वी सीमा काला भूरा डूंगर पाली वाला बनाता है। होपफुली मैं सही बता रहा हूँ, अगर गलत है तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। इसकी लंबाई है 350 किलोमीटर और इसे साकरी नाम से जाना जाता है। इस नाम से साकरी नाम से जाना जाता है। बालोतरा तक इसका पानी है मीठा और इसके बाद पानी हो जाता है खारा। तो बालोतरा तक ठीक है, बालोतरा के बाद खारा हो जाएगा पानी। बालोतरा में नदी तल आसपास के क्षेत्र से आपके ऊंचा है, इसलिए अजमेर से भारी जब बरसात होती है तो बालोतरा क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और बाड़मेर की रंगाई छपाई, बालोतरा में क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होगी और बाड़मेर के जो रंगाई छपक का उद्योग है इस कारण से नदी का आपके जल है ये प्रदूषित हो गया है। यहाँ ये पानी है जो ये पानी हो गया प्रदूषित। जोधपुर में इस नदी का आपके नदी पर क्या है? जसवंत सागर बांध है, जिसे पिचाक बांध कहते हैं। पूछ सकता है पिचाक बांध किस नदी पर है? तो लूणी पर है, या फिर आपको जसवंत सागर के नाम से भी पूछ सकता है। ये कहाँ पर है? जोधपुर में है। लूणी नदी के अपवाद क्षेत्र के अंतर्गत राज्य के कुल अपवाद क्षेत्र का 10.4% भाग आता है। कितना %? 10.4% भाग आता है इसके अंतर्गत। और पाली जिले के रंगाई छपाई के उद्योग से प्रदूषित आपकी बांडी नदी द्वारा लूणी नदी में मिलने से ये प्रदूषित हो जाती है। पाली जिले के रंगाई छपाई का उद्योग आपके प्रदूषित जल बांडी नदी में गिरता है और लूणी नदी में आपके मिलने पर ये प्रदूषित हो जाती है। बांडी नदी पर हेमावास नदी है। हेमावास नदी भी कहते हैं बांडी नदी को प्रदूषण के कारण केमिकल रिवर कहते हैं बांडी को या हेमावास नदी को। लूणी नदी की सहायक नदियां देखें तो लूणी नदी के सहायक नदियों में सबसे पहले बात आती है जोजड़ी की। जोजड़ी में भी समस्या आ रही है और ये दाएं किनारे से आपके ऐड होती हैं। बाएं से ऐड होती है बांडी, गुहिया, सूकड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी, जमाई। जोजड़ी वहाँ से, जमाई यहाँ से, खारी, सागी या सगाई। सबसे पहले जोजड़ी की बात करते हैं। फिर दाएं किनारे से ऐड होने वाली लूणी की एकमात्र सहायक नदी है ये, और ये एकमात्र ऐसी नदी है जिसका आपके उद्गम है अरावली से नहीं होता, और ये लूणी नदी के एक ऐसी मात्र आपकी सहायक नदी होगी दाएं किनारे से और जिसके आपके अरावली से नहीं निकलती। नागौर जिले के पाडलू या पुंदलू आपके जो गांव है वहाँ से जोधपुर से ये लूणी नदी आपको मिलती है। तो उद्गम होता है नागौर में और जोधपुर में लूणी नदी के साथ मिल जाती हैं। पाडलू नागौर से आपके उद्गम होता है, पाडलू नागौर में। किसका होता है? जोजड़ी का, पाडलू नागौर से। फिर है लीलड़ी, ब्यावर के निकट निकलकर आपके पाली में लूणी के साथ मिलती हैं। ब्यावर से तो ये निकट से निकलती है और लूणी के साथ मिलती हैं लीलड़ी। कौन? लीलड़ी निकलती भाई, लीलड़ी निकलती है, ठीक है ना। लीलड़ी कहाँ से? ब्यावर से। लीलड़ी ब्यावर से पाली में गिर जाए, पाली में गिर जाए, पाली में गिर जाए। फिर है बांडी,
ये पाली से निकलकर पाली में और जोधपुर की सीमा पर आपके लाखर गांव में लूणी के साथ मिलती है। और इस नदी पर आपके पाली जिले में हेमावास बांध है। कौन सा बांध है? हेमावास बांध है। हेमावास नदी तो बांडी नदी को कहते हैं, तभी तो आपकी क्या हेमावास बांध है, ये पाली जिले में ही है। पाली जिले में हेमावास बांध है। पाली और जोधपुर की सीमा पर लाखर गांव में आपके लूणी के साथ मिलती हैं। दोस्त ये पाली जिले में निकलकर पाली और जोधपुर की सीमा पर लाखर गांव में लूणी में मिलती है। लाखर में लीलड़ी ब्यावर से निकलकर पाली में मिल रही है। ये पाली से आपके जोधपुर की सीमा पर लाखर गांव में। बांडी की सहायक नदी है गुहिया, जो पाली में प्रवाहित होते हुए दाएं किनारे पर आपको मिलती है। बांडी की भी सहायक नदी है जिसका नाम है गुहिया। सूकड़ी है, ये पाली जिले से निकलकर जालोर में जाती है और बालोतरा के आपके समदड़ी गांव में लूणी के साथ मिलती है। और जालोर में इस नदी पर आपके बांगली बांध बना हुआ है। सहायक नदी है इसकी मिटड़ी। सहायक नदी क्या है इसकी? मिटड़ी। सूकड़ी की मिटड़ी दोस्त है, जालोर में पाली से निकलती है। पाली से निकलकर जालोर में होती हुई बालोतरा के समदड़ी गांव में, बालोतरा का समदड़ी गांव में लूणी में मिलती है। पाली जालोर समदड़ी, पाली जालोर बालोतरा और बांकली बांध है। मिटड़ी से संबंध है, बांकली बांध है जालोर में। बांकली किसका संबंध है? सूकली है या फिर सूकड़ी? हाँ ठीक है, सूकड़ी। सूकड़ी क्यों? मीठा बहुत खाती मिटड़ी, इसकी सहायक नदी है। ये आपके पाली से स्टार्ट करूँ ना? हाँ, पाली, पाली से फिर जालोर। जालोर में इसमें कौन सा बांध है? बांकली बांध है। और बालोतरा, बालोतरा में कौन सा है? बालोतरा में समदड़ी गांव है ना, समदड़ी गांव है दोस्त। उस समदड़ी गांव में ये इसका संबंध खत्म। यार ऐसा चालू हो जाता है लूणी से। खारी, खारी सिरोही जिले के शहर गांव से। खारी कब लगती है? जब शहर देख लिया तो मुंह खारा हो जाए अपना का। तो सिरोही में जिले में शहर गांव की पहाड़ियों से खारी निकलती है। और जालोर जिले के सायला गांव में शेर देखा सिरोही में, शेर देखा सिरोही में मुंह हो गया खारी। और सायला गांव में आपके जमाई से मिल गई। सायला गांव में, सायला, सायला गांव में कौन से दोस्त? सायला गांव में, सायला गांव में, सायला गांव में, सायला गांव रे, सायला गांव। नेक्स्ट सागी, सागी जालोर जिले में जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, वहाँ से निकलकर बाड़मेर जिले के गांधव में लूणी के साथ मिलती है। सागी जालोर जिले के जसवंतपुरा की पहाड़ी से निकलकर बाड़मेर जिले में गांधव में लूणी के साथ मिलती है। जालोर जिले में जसवंतपुरा की पहाड़ी सुनी है, यहाँ से सागी निकलती है और बाड़मेर जिले के गांधव में लूणी में गिर जाती है। जवाई ये पाली में जिले के आपके बाली तहसील से गोरिया गांव में निकलती हैं और इसके बाद पाली और जालोर में प्रवाहित होते हुए बालोतरा में आपके निकट लूणी में मिल जाती हैं। जवाई पाली में और बाली तहसील से गोरिया गांव में निकलकर इसके बाद पाली, पाली से जालोर, जालोर में आपके प्रवाहित होते हुए बालोतरा, बालोतरा में लूणी में गिर जाती हैं। तो जवाई है, जवाई का पाली संबंध, पाली से जालोर का संबंध जैसे सूकड़ी का था, ठीक है ना, जैसे सूकड़ी का संबंध था वैसे, ठीक है ना। जवाई सूकड़ी ये एक ही रूट है। पाली जिले के सुमेरपुर में इस पर आपके जवाई बांध हैं और जवाई पे सुमेरपुर है ना, सुमेरपुर पे आपके जवाई बांध हैं। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं किसे? जवाई बांध को। इसमें पानी कम हो जाने पर आपके उदयपुर से सही परियोजना से पानी की आपूर्ति की जाती है। ये दोस्तों ये प्रमुख रूप से माही नदी, अपनी माही नदी के बाद लूणी नदी, जो बड़ी नदियाँ थी, इन बड़ी नदियों को सल्टारा कर दिया है। इन सल्टारा करने के बाद जो फैक्ट है वो फैक्ट देखो। अब आपने सुना होगा राजस्थान में कुछ जलप्रपात हमने पढ़े। सबसे पहले तो हमने चूलिया जलप्रपात ही पढ़ लिया था जो चंबल नदी पर बना है चित्तौड़गढ़ में। मैनाल जलप्रपात किस पर है? मैनाल नदी पर है और भीलवाड़ा में है, ऑब्वियसली बात है। भीमतल जलप्रपात है, ये मांगली नदी पर है, बूंदी में। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद करना पड़ेगा क्योंकि ये तो दोनों याद है। भीमलत जो जलप्रपात है ये मांगली पे है, 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 बूंदी में है, बूंदी में है, बूंदी में है, मांगली और बूंदी में है। भीमलत जलप्रपात है, भीमलत।
भीमलत, भीमलत मांगली बूंदी, भीमलत मांगली बूंदी, भीमलत मांगली बूंदी, इतना बहुत है। इस नदियों के किनारे पे कुछ आपके संगम और स्थित हैं। तो चंबल और बामणी के संगम पर भैंसरोडगढ़ है, आहू और आपके काली सिंध पर गागरोन है, परवन और काली खेड़ काली खाड़ है, परवन और काली खाड़ है, परवन और काली खाड़, परवन और काली खाड़, परवन और काली खाड़ है, परवन और काली खाड़ खाड़ में क्या है, काली खाड़ में मनोहर दुर्ग है, मनोहर दुर्ग, परवन और आपके काली खाड़। शेरगढ़ में परवन के किनारे, चित्तौड़गढ़ आपके बेड़च में बेड़च और गंभीरी के संगम पर है। नदियों के किनारे स्थित कुछ नगर हैं, कुछ नगर एक हैं। तो चंबल है, चंबल पे भैंसरोडगढ़ है, रावतबाड़ा है, कोटा है, केसवरा पाटन है, ये सारे चंबल पे हैं। काली सिंध पर गागरोन है, काली सिंध पर क्या है, गागरोन है दोस्त। और चंद्रभागा पर छादरा पाटन है, चंद्रभागा पर छादरा पाटन है। और बनास पे है नाथद्वारा और टोंक, बनास में नाथद्वारा और टोंक है। कोठारी पर बागोर है, बागोर की सभ्यता स्थित है कोठारी। खारी, आसींद, विजयनगर और गुलाबपुरा। खारी पे आसींद है, खारी पे आसींद भीलवाड़ा, विजयनगर है, गुलाबपुरा है। माही पर बेणेश्वर और गलियाकोट है, लूणी पर बालोतरा है, लूणी पर बालोतरा और जमाई पर सुमेरपुर है, जमाई बांध सुमेरपुर। त्रिवेणी संगम, बनास बेड़च और मैनाल तो बिंगोद भीलवाड़ा, मांडलगढ़ भीलवाड़ा के दो। माही सोम जाखम बेणेश्वर धामडूंगरपुर है। चंबल बनास सीप हो गया, रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर। बनास आपके डाई और खारी ये कहाँ पर है, राजमहल में है। स्थान उस समय नहीं बताया था ना, अब बता देता हूँ, राजमहल टोंक में है। राजस्थान की प्रमुख नदियों का अपवाह क्षेत्र देखें जल ग्रहण की दृष्टि से, घटता क्रम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बनास पे क्या है, आपके अपवाह क्षेत्र है। आपके नदियों का अपवाह क्षेत्र जल ग्रहण के हिसाब से, जल ग्रहण करके जाती है, अच्छा पानी लेके जाती हैं। नदियों का अपवाह क्षेत्र 27.48% है आपके। फिर है इसके बाद में लूणी, लूणी का आपके 20.21%। उसके बाद चंबल है जो 17.18% है। और फिर माही है, माही क्या कहता है 9.46। देखो अपवाह क्षेत्र यानी कि ये जल ग्रहण कर सकती है, इतना सारा जल ग्रहण कर सकती है नहीं इनके पास, लेकिन क्षमता है, सबसे ज़्यादा क्षमता है बनास के पास जल ग्रहण करने की, अपवाह क्षेत्र रखने की। अपवाह क्षेत्र मतलब पानी माज है, अपवाह क्षेत्र मतलब पानी माज ही। तो 27.18 आपकी हो गया, लूणी 20.21, चंबल 17.18, माही में 9.46 और बाणगंगा गंभीरी है जो 8.47। तो बनास, फिर लूणी, फिर चंबल, फिर माही, फिर बाणगंगा। बनास, बनास के बाद लूणी, लूणी के बाद चंबल, चंबल के बाद माही, माही के बाद बाणगंगा। बनास, लूणी, चंबल, माही, बाणगंगा, बाणगंगा, बाणगंगा। उपलब्ध जल के आधार पर, उपलब्ध तो अपने चंबल का ही है, फिर बनास का है, फिर माही का है, फिर लूणी का है। तो अच्छा खासा जल तो चंबल में, चंबल के बाद बनास में होगा, बनास के बाद माही में होगा, माही के बाद लूणी में होगा। वहाँ पर बनास में था, वहाँ बनास में क्या था, बनास थी जल ग्रहण के समय। बनास के बाद में कौन सी थी, लूणी थी, लूणी के बाद चंबल थी, और चंबल के बाद माही थी, माही के बाद बाणगंगा गंभीरी थी। बनास राजस्थान की पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास, पूर्णतः बहने वाली सबसे अगर लंबी देखे, क्योंकि वो पूरी राजस्थान में बहती है। नदी का देखिए, राजस्थान की प्रमुख नदियों के उद्गम स्थल अब वापस देखते हैं। तो यही तो रिवीजन का है ना, कि हम रिवीजन ऐसे कराएंगे कि भूल ही नहीं सकोगे। बड़ी बड़ी नदियाँ, अच्छी अच्छी नदियों के आपके उद्गम हैं, ये उद्गम बता देंगे। साबी नदी का, साबी का सेवर की पहाड़ें सुनी है ना, जयपुर और आपके सीकर की सीमा पर स्थित है सेवर साबी। मसूरदी, काकने और काकनी, ये आपके कोटड़ी गांव है, कोटड़ी गांव में जैसलमेर से आपकी निकलती है मसूरदी, काकने और काकनी। नेक्स्ट है बाणगंगा, बेराट की जो पहाड़ियाँ हैं जयपुर वहाँ से निकलती है। कांतली, खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से निकलती है। लूणी, नाग पहाड़ी अजमेर से प्रमुख रूप से निकलती है, 2 शाखाओं से निकलती है वैसे तो। माही विंध्याचल पहाड़ियों से निकलती है, महद झील धार मध्य प्रदेश। सोम है, सोम आपके बिछाखेड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं उदयपुर से निकलती हैं। और चंबल है जनापाव की पहाड़ी, महू जिला मध्य प्रदेश। काली सिंध बागली गांव देवास मध्य प्रदेश से, बागली गांव देवास मध्य प्रदेश से। पश्चिम बनास नया सनावारा सिरोही से निकलती है, नया सनवारा पश्चिम बनास। बनास खमनौर की पहाड़ी कोमलगढ़ राजसमंद, बेड़च गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर, कोठारी दिवेर की पहाड़ी राजसमंद, रूपनगढ़ नाग पहाड़ अजमेर, रूपा रेल थानागाजी अलवर उदय वो कौन सी पहाड़ियाँ। पार्वती के आपके छाबर गांव की पहाड़ियाँ करौली, पार्वती में छाबर गांव की पहाड़ियाँ हैं, छाबर गांव की पहाड़ियाँ हैं, करौली से आपकी पार्वती। शेखावटी में आंतरिक अपवाह का आपके क्षेत्र है, कांतरी सबसे लंबी आंतरिक अपवाह की नदी रहेगी। सीकर में कांतली है, मंथा है, पावटा है, कावंत है, मेंढा कावंत पावटा मंथा कांतली। और झुंझुनू में कांतली, चूरू में कोई नदी नहीं बहती भाई,
चूरू और बीकानेर में तो कोई नदी नहीं बहती। जिलेवार हम भी देख लेंगे नदियाँ कौन कौन सी है। जिलेवार नदियाँ देखते हैं। अजमेर से सागरमती, सरस्वती, दो तो हो गई वो, ठीक है ना। तो इसकी अपने लूनी की सहायक नदियाँ शुरू करती है, जो खारी हो गई, डाई हो गई और बनास हो गई। डाई भी निकलती है, खारी भी निकलती है और बनास निकलती है। अलवर से साबी है, रूपा रेल है, काली है, काली गोरी तो है ही अलवर से, और छोटा है। काली गोरी के छोटा मारो रूपा, रूपा तो काली गोरी है, छोटा मारेंगे शबी। रूपा तो काली गोरी है, छोटा मारेंगे शबी अलवर में, ठीक है ना। उदयपुर में आपके हैं बनास, बेड़च, वाकल, सोम, जाखम, साबरमती। सोम, जाखम, साबरमती, वाकल, बेड़च, बनास। कोटा में है चंबल, काली, कोटा में काली सिंध होगी, ठीक है। चंबल, काली सिंध, पार्वती, आहू, निवाज, परवन। आहू, निवाज, परवन, आहू, निवाज, परवन, पार्वती, काली सिंध, चंबल, कोटा, 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 कोटा। करौली में आपके जग्गर, गंभीरी, पांचना में 5 नदी होगी, अट्टा और बरखेड़ी, अट्टा बरखेड़ी, अट्टा बरखेड़ी, पांचना और गंभीरी, जग्गर। गंगानगर में गग्गर, जग्गर करौली में, गंगर आपके गंगानगर में। चित्तौड़गढ़ में बनास, बेड़च, बामणी, बागली, बागन, औराई, गंभीरी, सिबना, जाखम, माही। माही तो वैसे है नहीं इतनी। जयपुर में है बाणगंगा, बांडी है, ढूंढ है, मुरेल है, साबी है, डाई है, सका है, माही है, मंदा है। जालोर में लूणी है, बांडी है, जवाई है, सूकड़ी है, सूकड़ी है, जवाई है, बांडी है, लूणी है। जैसलमेर में कांकने हैं, लाठी है, चांदना है, दरुआ है, दोगड़ी है, दोगड़ी, दरुआ, चांदना, लाठी, कोहने। जोधपुर में लूणी, मिठड़ी, जोजड़ी, मिठड़ी, जोजड़ी कहाँ पर है? जोधपुर। झालावाड़ में काली सिंध है, पार्वती है, छोटी काली सिंध है, निवाज है। काली सिंध, छोटी काली सिंध, पार्वती और निवाज है। टोंक में बनास है, मासी है, बांडी है। डूंगरपुर में गया, डूंगरपुर में सोम, माही, सोन, मोरेन। नागौर में लूणी है, नागौर में लूणी है। पाली में लीलड़ी है, बांडी है, सूगड़ी है, जवाई है। बाड़मेर में लूणी, सूगड़ी है। बांसवाड़ा में माही, अनास और माही अनास के साथ में चैनी है। बूंदी में कुराल है, कुराल कहाँ पर? बूंदी में है। भरतपुर में चंबल है, बरा है, बाणगंगा है, गंभीरी है, पार्वती। भीलवाड़ा में बनास, कोठारी, बेड़च, मेनाल, मानसी, खारी। सवाई माधोपुर में चंबल, बनास, मोरेल। सिरोही में है पश्चिम बनास, सूकड़ी, पोसालियाँ हैं, खाती है, कृष्णावती हैं, बूला है, सूगदा है। हनुमानगढ़ में गग्गर की आपके नाली हैं। धौलपुर में आपके चंबल हैं। दौसा में आपके मोरेल और बाणगंगा हैं। बारह में पार्वती, साथ में आपके कक्कू, परवन वगैरह हैं। राजसमंद में बनास है, चंद्रभागा हैं, खारी हैं, गोमती हैं। बनास, चंद्रभागा, खारी, गोमती राजसमंद में है। जाखम, सूकली, भेरवी और ईरू, भेरवी, ईरू, सूकली, जाखम ये प्रतापगढ़ में है। और बीकानेर और चूरू में कोई आपके प्रवाहित नदियाँ नहीं होती हैं। तो ये प्रमुख रूप से राजस्थान की नदियाँ रही, अपवाह तंत्र रहा। और इस अपवाह तंत्र में वैसे झीलें भी आती हैं, वो झीलें हम बाद में देखेंगे, लेकिन हमारे नदियों का पार्ट है, ये नदियों का पार्ट पूरा हमने इस क्लास में कर लिया है। तो इस क्लास को यहीं पर रख देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि नमस्कार।